आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उन्होंने सोलापुर जैसी टीयर 2 सिटी से कैमशॉप जैसे क्रिटिकल ऑटोमोबाइल पार्ट की कंपनी शुरू की। ना की कंपनी शुरू की, 25 लाख रुपए से इन्होंने आज 1200 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस कंपनी की ये लगती है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी डिसिप्लिन कंपनी नहीं देखी है। मैं इस पॉडकास्ट में बीच बीच में आपको कई सारे ऐसे फुटेजेस भी दिखाऊंगा, बी रोल्स भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया आएगी कि अच्छा कोई कंपनी इतनी डिसिप्लिन भी हो सकती है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है मिस्टर यतीन शाह, जो कि फाउंडर है प्रेसिजन कैमशॉप्स लिमिटेड के। और यहाँ पर आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने छोटी सी सिटी से इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। आज वो इंडिया की लगभग सारी नामी ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ काम करते हैं और बिल्कुल स्क्रैच से इन्होंने ये कंपनी खड़ी की। तो यहाँ पर हमने उस कंपनी के बारे में उनसे बात की, उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करें। साथ ही अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पर काफी सारी बिजनेस बिल्डिंग से रिलेटेड लर्निंग्स आपके काम में आने वाली है। सो लेट्स बिगिन। हेलो सर, नमस्कार। प्रसाद पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा और कंपनी के स्टार्टिंग डेज के बारे में जानना चाहूँगा। शुरुआत कैसे हुई? तो अर्ली लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। मैं एट अ वेरी अर्ली एज 3rd स्टैंडर्ड में मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोर्डिंग स्कूल में भेजा था। पता नहीं क्यों। नहीं, बांस स्कूल नासिक में था। अच्छा। उस उम्र में मेरे ख्याल से मेरे जितने भी मेट्स थे, क्लासमेट्स से फ्रेंड्स, किसी को बोर्डिंग नहीं भेजा गया था। मैं शायद अकेला था। शायद ऐसा लग रहा था घर में कि बहुत ज़्यादा प्यार से बढ़ रहा है तो बिगड़ जाएगा ये। तो शायद मेरे माँ ने ये कहा कि इसको बोर्डिंग में रखना चाहिए ताकि बोर्डिंग में कुछ संस्कार, डिसिप्लिन सब कुछ हो जाए। तो उम्र के 8 में मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, 3rd स्टैंडर्ड में। और मैं बोर्डिंग से निकला व्हेन आई पास 10th। तो 3rd से लेके 10th तक बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ। और इस बोर्डिंग स्कूल के बारे में कुछ खासियत बताना चाहता हूँ मैं। वहाँ पे हर चीज़ एक घंटी के हिसाब से होती है। 6 बजे उठना है, 7 बजे ब्रेकफास्ट है, 7:30 ये है, 8 बजे ये है। हर चीज़ के लिए, यहाँ तक कि 9 बजे रात को लाइट बंद होती है। तो ऐसा नहीं है आपको कि आप जो मर्जी करना चाहो। मज़ा की बात कर रहा हूँ। एक ब्रिटिश रन स्कूल थी। तो इस स्कूल में खाने के लिए लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर हमारी मेस हुआ करती है, कैंटीन। बताइए, ब्रिटिश रन स्कूल थी तो हमको चपाती क्या है ये पता नहीं था। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 8 साल मैंने ब्रेड खाया है। तो अभी ऐसे आदतें जो हैं वो नॉर्मली होती नहीं है। सो जब ऐसा होता है कि चॉइस नहीं मिलता है, खाना पड़ता है, तो एक किस्म का इंडिपेंडेंट माइंड तैयार होता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, खुद को कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है जो मेरी हो चुकी थी 10th तक। वहाँ से आने के बाद मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, तो वहाँ तो जाके आए हैं लेकिन अभी शोलापुर में रह के तेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो बाहर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बम्बई भेजा। बम्बई में मेरी एडमिशन हुई एक स्कूल में जिसका नाम है कैथीड्रल, जो मेरे बान स्कूल और कैथीड्रल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये कैसे बताएं, ये बड़ा हाई फैशन स्कूल था। हर चीज़ अलग किस्म से देखा जाता था। बान स्कूल रफ एंड टफ था। तो यहाँ पे आने के बाद एक अलग सीखने को मिला, कुछ तौर तरीके सीखने को मिले। वहाँ से फिर पढ़ लिख के, मतलब अच्छा स्कोर करके सिडनम में गया मैं MBA करने के लिए, बम्बई में। अच्छा। सिडनम यूज्ड टू बी द बेस्ट कॉलेज फॉर BCom ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब आज भी है नंबर 1। फॉर्चुनेटली मैं 12th में पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया, तो इसलिए मेरे को शायद सिडनम में जल्दी एडमिशन मिली, सो BCom बन गया। अब वहाँ तक नहीं थी, तो BCom होने के बाद मैं लौट के आया। मेरे माँ ने कहा कि तू डिग्री तो लेके लौट के आया है, पर इससे काम नहीं बनेगा। माय फादर तभी मेरे को बोले थे कि नहीं ज्वाइन करो बिज़नेस में, मेरे को तेरी ज़रूरत है। तो मैंने 2 साल के लिए उनके साथ काम किया। तभी उनका बिज़नेस था जो मैं बाद में बताऊंगा। 2 साल उनके साथ काम करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे तो मेरा अभी ठीक चल रहा है। तभी आके मेरे मम्मी ने कहा कि नहीं, तुमको यहाँ से बाहर निकलना है। MBA जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन ना करो तब तक तुमको शोलापुर में आना नहीं है। तो फिर यहाँ से मैं चले गया पूना में सिम्बायोसिस में MBA किए। और MBA करने के बाद फिर भारत गैस बोल के कंपनी है बम्बई में, जहाँ पे मैंने नौकरी की। वहाँ पे माई जॉब वॉज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू CMD। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ बिज़नेस के बारे में जानकारी मिली। वो सब कुछ होने के बाद फिर मैं लौट गया। तो तब करीबन मैं घर से 23, 20, 21 साल दूर रहा हूँ।
तो ये नहीं जानता हूँ कि मैं कि घर पर रह के कैसे करना है, क्या करना है, किस नहीं। हाँ, आना होता था कभी छुट्टी पे, मतलब दिवाली की छुट्टी मिली या क्रिसमस की छुट्टी मिली या कुछ ऐसे कोई, वरना उसके अलावा वही स्कूल थी, वहीं पे रहना है, वहीं पे कुछ करना है। तो आफ्टर 21 ईयर जब लौट के आया, तब मेरे फादर के बिजनेस जो थे, चेतन फाउंड्री बोल के एक उनकी फाउंड्री थी, जहाँ वो ट्रैक्टर कंपोनेंट बनाते थे। अब ये कंपनी जो है, ये मेरे फादर की कंपनी थी, जिसके अंदर काफ़ी उनके भाई लोग पार्टनर्स थे, भाई, कजन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने वहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने ये एक चीज़ देखी कि करने के लिए बहुत कुछ है। मतलब जो सीखा हुआ है, जो देखा हुआ है बड़ी कंपनी में, वो कुछ सब कुछ कर सकते थे। लेकिन एक पार्टनरशिप कंसेप्ट में कंस्टेंट क्या होता है, हर एक पार्टनर को लगता है कि मेरी बारी, मैं जो बोलता हूँ वो ठीक रहेगा। तो मैंने देखा कि व्हेन आई स्टार्ट द डे, दो कदम आगे जाता हूँ, शाम को जब लौट के आता तो ऐसा लगता था कि 3 कदम लौट के आया हूँ मैं पीछे, क्योंकि हर चीज़ में रुकावट, हर चीज़ में सवाल, हर चीज़ में। तो जो फ्रीडम था, जो करने की एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी, वो थी नहीं। हालांकि करने के लिए बहुत कुछ था। मैंने हमेशा कहा था मेरे फादर को या उनके कज़न्स को या ब्रदर्स को कि आप एक मैंडेट दो ना, कि आप करना क्या 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 उम्मीद है मेरे से। अगर मान लो ये उम्मीद है, ये सेट करो, साल भर के लिए देखो, अगर ना हुआ तो आप जो मर्जी है वो करना, जो कर लो ना। सही बात। बट ऐसे कुछ नहीं हुआ। फिर एक 3-4 साल के बाद मैंने को लगा, एक किस्म में दम घुटने लगा था। तो वो मैंने वो बिज़नेस फिर मैंने आई लेफ्ट दैट बिजनेस एंड मैंने बोला कि अभी एक खुद की कंपनी चालू करते हैं, प्रिसीजन कैमशाफ्ट। अब ये प्रिसीजन कैमशाफ्ट क्यों चालू की और इसके पीछे का जो है, इट इज़ लाइक दिस कि फादर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लगा होते। मेरे को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बाहर जाना नहीं था, लेकिन मेरे को एक इतना पक्का मालूम था कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट करना है जो बहुत कम लोग करते हैं, अच्छा। जिसको हमारे लैंग्वेज में एंट्री बैरियर्स बहुत है, टेक्नोलॉजी हाई है, बहुत कम लोग इसमें आना चाहते हैं। तो उस ज़माने में मैंने एक मार्केट रिसर्च किया था 8 महीने का। एक थर्ड मतलब एक प्रोफेशनल कंपनी हायर करके मार्केट रिसर्च किया था कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। वो करने के बाद ये नज़र आया कि कैमशाफ्ट एज वन ऑफ द ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स करने वाले इंडिया में एक ही कंपनी थी। उनके अलावा कोई चॉइस नहीं था। तो था क्या उस टाइम, या तो उस कंपनी से लो, अगर उनसे नहीं बनता है तो आपको इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट उस ज़माने में नामुमकिन था क्योंकि रूल्स इतने अगेंस्ट थे। तो इनकी बड़ी चल रही थी। ये किस साल की बात है? ये 91, 92 अंदाज दैट टाइम। तो उस टाइम पे क्या होता था, 93, हाँ 93 के, वो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपको कैमशाफ्ट इनसे नहीं मिलता है तो आपको कोई चारा ही नहीं था। तो क्या हुआ कि इनका इतना बल चलने लगा कि मेरी ये प्राइस आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर अगर डिक्टेट करता है टर्म्स, ये बहुत बराबर नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने स्टडी करने के बाद बोला कि चलो कैमशाफ्ट में हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि कैमशाफ्ट में शायद नंबर 1 और 2 वर्ल्ड में हो। लेकिन जब मैं आया 93 या 94 में, कैमशाफ्ट कैसे दिखता है ये भी नहीं पता था, करता क्या ये भी नहीं पता था। लेकिन इतना मालूम था कि कैमशाफ्ट एक प्रोप्राइटरी आइटम है जो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से 93 में कैमशाफ्ट चालू करने के बाद ये तो लगा कि ठीक है, ये इसमें क्या कहते हैं, एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। कैमशाफ्ट चालू करने के बाद मैं काफ़ी उन्हीं इंडस्ट्री से पास गया जहाँ कि मेरे फादर के साथ मतलब बिजनेस रिलेशनशिप थे। मैंने कहा चलो, मैंने कैमशाफ्ट चालू किया है, आप मेरे फादर को पहचानते हो, चलो कुछ करके दिखाएं। तब एक मालूम पड़ा कि लोगों ने बोला कि रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क नहीं लेंगे मतलब क्या है? रिस्क नहीं लेंगे कि अगर आपको दिया ये बिज़नेस और आप फेल हो गए तो वो जो कंपनी है दूसरी, अगर उनको मालूम पड़ा कि आप फेल हो चुके हो ट्रायल के बाद, वो शायद दाम दुगना भी कर सकता है। तो वो रिस्क हम नहीं ले सकते। तो मुझे ये चैलेंज अजीब लगी कि ये कहाँ का, ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी लोग बोल सकते हैं। बहुत घूमा मैं। फाइनली एक कंपनी थी और वहाँ का एक सीनियर ऑफिसर था, उसने बोला कि पता नहीं मैं क्या देखता हूँ तुम में, लेकिन ये मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, इसका अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता,
हो सकता है कि हमारी कंपनी बहुत ट्रबल में आ सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझे नाराज़ नहीं करोगे। चलो वहीं से शुरुआत हुई। वी डिड दैट कैम्पशाफ्ट, सक्सेसफुल हुई, रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर वो एक बार तुमको मार्केट को मालूम पड़ा कि एक क्या कहते हैं ऑप्शन अवेलेबल है, तो लोगों ने कहा चलो इनको अप्रोच करते हैं। तो मैंने उस वक्त कहा कि हर कंपनी के पास जाने से अच्छा एक बड़ी कंपनी सेलेक्ट करो और उनके ऊपर में टाइम इन्वेस्ट करो। पहली कंपनी थी एस्कॉट महिंद्रा, फिर एस्कॉट किया। अगर मान लो और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर के पास जा सकता था, मैंने सीधा सोचा कि अभी वाई नॉट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर आप सप्लाई कर पाओ तो यहाँ पे किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैम्पशाफ्ट कर सकूँ। सेट से तुम्हारा एक क्वालिफिकेशन बन जाता है, तुमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो डेवलप करने के लिए मुझे साल लगा, और हर साल हर दिन ऐसा लगा कि एक साल था, क्योंकि वो एक बड़ा किस्म का प्रेशर बन जाता है कि इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अब कुछ हो नहीं रहा है एक साल के लिए। तो वो जो प्रेशर होता है वो इट वॉज डिफरेंट। मतलब होता क्या है, हमारे साथ टीम है जो करना चाहती है, अभी टीम को काम भी नहीं है, लेकिन उनको ये भी देना है हौसला कि भाई रुको, सब कुछ होगा। खुद को हौसला नहीं है, खुद को कन्विक्शन नहीं है, तो फिर तुम दूसरे को कैसा दोगे, ये भी बड़ा मुश्किल बनता है। सो एक मेंटल कैपेसिटी तैयार करनी पड़ती है कि नहीं, यहाँ से गुजरना है। सेल्फ कन्विक्शन चाहिए, सेल्फ बिलीफ चाहिए, और अगर ये हो सके तो एज अ कैप्टन यू कैन लीड। यस। तो ये सब कुछ हुआ और टाटा मोटर्स के साथ हमारी बनी, और तब से फिर इंडिया की तो जितने भी कस्टमर्स थे वो सब कुछ हुआ क्या था। इन 93 व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जो दूसरी कंपनी थी जो 100% मीट करती थी, बाय 98 मैंने 98 या 99 मैंने जो हमारी छोटी टीम थी, मैंने इनको एक ही सपना दिया था, इफ़ बाय इन 5 years ऑफ स्टार्टिंग, 5 साल के अंदर हम लोग नंबर 1 इंडिया के नहीं बने तो ये बिज़नेस बंद कर देंगे। मेरे को नहीं करना है ये 20% 30% बिजनेस नहीं करना है। अभी इसके लिए जान पे जो लगानी है लगा दो, दिन रात काम करना है कर लो। लेकिन एक जुनून सवार था कि नंबर 1 इन इंडिया। वो कुछ 3 साल के बाद वो कंपनी ने हमको अप्रोच किया, भाई हम लोग आपसे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तुम शेयर करो तुम्हारा नॉर्थ, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट एरियाज कस्टमर। मैंने कहा नहीं करेंगे, आइदर यू और मी, वन ऑफ द टू विल सर्वाइव। देखते हैं कि कौन होता है। 5 years लेटर दे केम एन ऑफर्ड कि भाई हमको आप खरीद ले लो। मैंने बोला नहीं खरीदना है, रहा ही नहीं कुछ तुम्हारे पास तो क्या खरीदूंगा मैं। एनीवे हिस्ट्री इज दैट। इसमें क्या है कि लगता ऐसा है कि यू नीड टू गिव योर सेल्फ ए विजन। खुद को अगर मालूम हो रास्ता तो ही तुम किसी और को बता सकते हो कि भाई क्या करना है। और इसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत ट्रबल होता है, लेकिन यू नीड टू रीअश्योर योरसेल्फ कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। फिर एक करते हैं 98 वी अचीव्ड नंबर 1 इन इंडिया। फिर तो हौसला और ही बढ़ा। फिर मैंने कहा व्हाई नॉट एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड। 2-3 साल बड़ी मेहनत की, करीबन 30 बार बाहर यूरोप गया था, और मैंने बोला कि कैम्पशाफ्ट करना है। तो लोगों ने कहा यार तुम्हारे पास कैम्पशाफ्ट तो अच्छा है, तुम कर भी सकते हो। मुश्किल क्या है कि इंडिया की पॉलिसीज़ आर नॉट कंड्यूसिव। तब रेड टेप बहुत ज़्यादा थी, रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज़ हुआ करती थी, कस्टम ड्यूटी के अजीब अजीब चक्कर थे। तो लोगों ने बोला कि नहीं, प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट इज़ गुड, बट प्रॉब्लम यह है कि तुम इंडिया में हो और इनसे डील करना हमारा मुश्किल है। बोला ये तो आई कांट कन्विंस दिस। तो इन 1999 मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अभी बेस्ट वे टू डू इनटू इंटरनेशनल मार्केट इज टू गेट इनटू अ जॉइंट वेंचर। यूरोप में जितने भी कैम्पशाफ्ट मैन्युफैक्चर थे, 2 या 3 बड़े प्लेयर्स से, मैंने उनके साथ जाके बात की और मैंने बोला कि ये तो 100% ट्रू है कि यूरोप में कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा। तुम्हारे पास एनवायरमेंटल लॉज बड़े स्ट्रॉन्ग है, तुमको बहुत खर्चा करना पड़ता है, आदमी की कॉस्ट बढ़ रही है। तो मैंने उनकी बैलेंस शीट स्टडी की थी और मैंने बोला कि देखो आपका रेवेन्यूज़ तो बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही, और ऐसा बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि यू विल रीच नो प्रॉफिट्स और यू विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। तो ये कन्विंसिंग के लिए 1.5 साल लगा। देन वी टाइड अप विद अ कंपनी कॉल्ड जी क्लैंसी इन यूके। एक बड़ी कंपनी थी,
अभी इसमें भी एक अजीब चक्कर था। मेरी उम्र कितनी होगी, अबाउट लेस देन 37-35 होगी। जो मेरे पार्टनर्स थे जिनसे मैं बात कर रहा था क्लाइंसी में, वो दोनों 65 के ऊपर थे। अभी कंपैटिबिलिटी का इशू आता है ना तो उनको कन्विंस करने में हाँ हुआ। ये आके फाउंड्री यहाँ पे चालू की, उन्होंने 51% शेयर लिया, हमने 49% शेयर लिया। 51% शेयर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मार्केटिंग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी और डिलीवरी। हम बना के आपको देंगे, आप कस्टमर को देना है। तो यू लाइक अ ट्रेडर। इसमें अच्छी क्या बात हुई कि थर्ड का जो कस्टमर था उसको ये मालूम था रिश्ता कि ये शोलापुर बनाता है, इंग्लैंड बेचता है तो इनको ये तो पक्का था कि ये आ रहा है शोलापुर से और ये लोग सिर्फ काम कर रहे हैं ट्रेडिंग का। मैंने बोला ये तो इतना अच्छा हुआ है कि दिस इज़ बेटर दैट एटलीस्ट वी आर नोन। तो ये 2000 में ये हमने जो कंपनी चालू की, 2005-2006 दरमियान मैंने बोला कि ये कुछ बराबर नहीं चल रहा है। आपने जो बिज़नेस चालू किया था, ये एक फाउंड्री लगाई थी जहाँ पे हम लोग महीने के 2.25 लाख कैंप शॉप बना सकते हैं। हम लोग 90,000 तक पहुँचे थे, यहाँ 1 लाख तक पहुँचे थे। उन दोनों ने कहा कि आप यतीन क्या डिफ़िकल्टी क्या है तुमको, 1 लाख कैंप शॉप बना रहे हैं महीने के, अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं, तकलीफ़ क्या है, आराम करो अभी। सो मैंने एक देखा कि 65-67 हो गया था तभी, तो उनको हॉलीडेज़, गोल्फ ये खेलने में ज़्यादा, और यहाँ पे मेरा खून अलग है, मतलब तो वी हैड डिफरेंट। तो मैंने 2006 के बीच में मैंने बोला कि ये तो गाड़ी नहीं चलेगी, 2 ड्राइवर्स विल नॉट रन दिस। आपको जाना कहीं और है, मुझे जाना कहीं और है, राइट। और इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी का नुकसान हो रहा है। ऑडेसिटी या आप कि जो कुछ बोलना चाहो बोलो। मैंने 2000 जून में बोला कि मैं आपको खरीदूंगा। सो दे सेड हाउ कैन यू डू दिस? ऐसे बोल रहा हूँ मैं, आप खरीद लो, या तो एक काम करो, मैं आपको खरीदता हूँ, आप अगर ना मानो तो मुझे खरीद लो। अच्छा। लेकिन ये कंपनी इस तरह से नहीं चलने वाली है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रपोजल दो। तो मैंने दिया प्रपोजल, लेकिन उनका दिमाग टिपिकल ब्रिटिशर्स, खेलते रहे और कुछ नहीं बना। फिर फाइनली दिसंबर ऑफ 2006 दैट कंपनी वेंट बैंकरप्ट। उनके मिसमैनेजमेंट चल रहे थे, ध्यान ही नहीं था बिजनेस पे, कंपनी में आते ही नहीं थे। तो ऑब्वियसली ये डिस्कनेक्ट होने के बाद बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट होने के बाद मुझे कहीं तो एक रे ऑफ होप दिखा कि अब मौका है। मौका क्या था कि एक 51% ओनरशिप उनकी थी। बैंकरप्ट होने के बाद ये सारा का सारा एसेट्स एक रिसीवर ने लिया, बैंक, जितना भी तुम्हारे एसेट्स है और जितने लायबिलिटीज़ है। तो बैंक ने क्या बोला, 100 एसेट्स है, 400 लायबिलिटी है, तो हम प्रपोर्शन करके देंगे। 100 का अगर आ गया तो विल डिस्ट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन टू लेंडर्स। मुझे बुलाया गया, मेरे को क्या चाहिए आपको? मैंने बोला अकाउंट का जो एसेट 51% जो एसेट्स है इनकी स्टेक है, विच इज़ योर एसेट नाउ विच यू होल्ड, वो मुझे चाहिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमको क्या दोगे? तो मैंने नेगोशिएट किया। दैट मीटिंग स्टार्टेड इन बर्मिंगहैम एट 9 AM। 9:20 आई वॉज आउट। 20 मिनट में ये सौदा हो चुका था कि 51% लेके बाहर आ गया था मैं। एंड एट ये हिस्ट्री है, वॉट एवर इट इज़, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स डील, लेकिन 51% वॉज बॉट एट 1 pound 1 pound, एंड दैट पाउंड वॉज 60 रुपीज़ देन। ये सौदा मैंने किया था बिकॉज देयर वाज सम अदर इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो। एनीवे दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। सो 51% हमने 2006 दिसंबर में। आपने आज जो देखा है, जो पहली फाउंड्री 2006 तक थी, 2007 से लेके 2024 तक बाकी सब एक्सपेंशन हमने खुद किया है विदाउट एड ऑफ एनीबडी। वी स्टार्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हेन आई स्टार्टेड 93। बहुत मेहनत करने के बाद 600 कैंप शॉप महीने के बनाते थे, बहुत तकलीफ के साथ। आज कम से कम आज 10 लाख महीने के बनाते हैं फ्रॉम डिफरेंट फाउंड्रीज दैट वी सी आउट हियर। ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी है। मोर इम्पॉर्टेंटली देयर इज़ नोबडी टू चैलेंज पीसीएल ऑन क्वालिटी। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है। हमारी जो क्वालिटी रिकॉर्ड्स हैं वो बेंचमार्क सबको दिया जाता है
कि PCL का जो है ना, इसको मैच करो फिर बात करो। और ये 1 साल या 2 साल की नहीं, 23 years दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन मेंटेन्ड। वाह। 23 years एज अ कंसिस्टेंट क्वालिटी सप्लायर। हमने कभी डिलीवरी फेल नहीं की, कस्टमर रिकॉल कभी नहीं आया, कस्टमर का प्रोडक्ट कभी फेल नहीं हुआ मार्केट में, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है। सो फॉर्चुनेटली वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इसका बेनिफिट और सॉरी इसका जो क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ, ये जो एक टीम है, ये मेरे जैसे ही सरफरे है, शायद मेरे जैसे ही उनको उतना ही जुनून है कि कुछ करके दिखाना है, शोलापुर में प्रिसीजन कैमशाफ्ट के नाम से पहचाना जाए, तो उन्होंने करके दिखाया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम हु हैज़ वर्कड विथ मी फॉर लास्ट 22-23 years। उनको जितना आप बोल सकता हूँ वो कम ही होगा मेरे ख्याल से। सो दिस इज़ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। अभी इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, ये किस तरह से होता है। ये तो अपने आप तो नहीं होता कि MBA करके आया इसलिए तो मैंने ये कुछ नहीं किया। MBA में वो किताबों में पढ़ा जाता है। मेरी लाइफ में एक मेंटर रहे हैं। वो मेंटर जो थे वो मेरे वाइफ के कज़न फादर इन लॉ, मतलब फादर के। सो ही वॉज अ वेरी वो कल्याणी स्टील के MD थे। ही वॉज वेरी क्या कहते हैं, एस्ट्यूट बिजनेसमैन, मतलब जानते थे क्या है। करीबन 15 years में उनके साथ ताल्लुकात थी मेरी एज अ मेंटर। कभी ज़िंदगी में नहीं ये बताया कि तू ये कर या ये कर और ये नहीं कर। सिर्फ मैंने जब बोला कि ऐसा लगता है मुझे, तो वो बोलते थे अगर मैं तेरे जगह पे होता तो शायद ये करता, तुम देखो कैसे करना है। अभी एक एग्जांपल सिंपल देता हूँ। हमारी सिटी में भी एक फैक्ट्री है 1.5 acre पे। तब जब जॉइंट वेंचर चालू करना था तब हमने बोला कि चलो हम ज़रा जगह देखते हैं यहाँ पे। तो वो जगह देखने के लिए हम दोनों घूम रहे थे यहाँ पे। तो मैंने बोला यहाँ पे एक 5 acre का प्लॉट है, यहाँ पे एक 3 acre का प्लॉट है। मेरी सोच 5 acre के बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि मैंने बोला कि 1.5 acre से 5, 3 times क्या चाहिए आपको, राइट। तो उन्होंने घूमा। फिर मैंने बोला जाते थे ये भी है, लेकिन हंस के बोला मैंने ये 27 acre जगह है, उसके बाजू में 23 भी है, लेकिन वो पता नहीं क्या। तो हम लोग चले गए। सिर्फ उसने बोला कि वाई डोंट यू थिंक ऑफ बाइंग 50 acres। तो मैंने बोला शायद दोनों में एक किसी को प्रॉब्लम है। मैंने या तो शायद मैं बराबर नहीं सुन रहा हूँ या आप कुछ अलग बोल रहे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसे नहीं, मेरा सवाल सिंपल है, तुम 50 acre क्यों नहीं लेते? हाँ, 2 चीज़ें हो सकती, तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं लेते हो, बट बिगर थिंग तुम्हारी उतनी सोच नहीं है इसलिए तुम नहीं लेते हो। यू कांट थिंक बिग। बोला ये गलत है। थिंक बिग का क्या है? इस आज अगर तुम लो ना तो शायद तुम्हारा विजन उतना हो सकता है। रही बात तभी और आज घूम के आए हो आप यहाँ पे। Yes. 50 acre पे 1.5 acre जगह खाली है। सो मेंटर कैन प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, बट अ मेंटर इज नॉट अ टीचर है। नहीं, नॉट कि तुम ऐसे करो उठो बैठो, ये सिर्फ तुमको राह दिखाता है, सिर्फ तुमको डायरेक्शन देता है, सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग क्लिनिकल करता है। और एक तरह का ये क्या होता है कि यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी three areas of brain, black, white and grey। ये सब मेरे लिए तो मेरे दिमाग में 3% 5% ग्रे है, आइदर इज ब्लैक और वाइट। 15 साल उनके साथ रहने के बाद मेरी भी थिंकिंग ब्लैक और वाइट हुई है। मैं अभी नहीं सोचता हूँ ग्रे में, ना तो ना, हाँ तो हाँ। मेरे पास कभी चीज़ की पेंडिंग नहीं होती। डिसीजन मेकिंग इज फास्ट, क्लिनिकल है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड डेटा। देखता हूँ, रात भर सोचता हूँ, ये नहीं होता। सिंपल है, अगर है करना कमिट योर सेल्फ कंप्लीटली, नहीं करना है। लेकिन ये करने के लिए जैसे मेरे फादर ने किया था बिजनेस, मैं उन टाइम देखता था कि उनकी फीलिंग इंट्यूशन गट पे ना। तो अभी मतलब किससे बताता हूँ। तो मेरे फादर की वो जो फाउंड्री थी, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे फादर के जितने भी सीनियर कोलीग्स थे, हेड, फाउंड्री हेड, ये, तो जब आते थे हम लोग 9:30 बजे फैक्ट्री में, तो 9:30 बजे गाड़ी उतारने के बाद ये लोग घूमना चलते ग्राउंड। तो मशीन शॉप की राउंड ली, फाउंड्री की राउंड, पता नहीं क्यों लेते थे।
और क्या हासिल करते थे ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं भी चले जाता था। तो 9:30 बजे चले गए, ये राउंड ख़त्म होते होते वो 11:30 बज जाते थे। सब आके ऑफिस में बैठते, फिर चाय, फिर आज हम लोग कितना कर रहे हैं, 300 टन कर रहे हैं, फिर हम 800 टन कैसा करेंगे, नो पेपर, नो एविडेंस, नो स्ट्रक्चर, नो नथिंग, बस एक ये गपशप 1 बजे तक। और 1 बजे के बाद वो बोलते थे खाना खाने चलेंगे अभी। तो मैंने बोला 9:30 से लेके 1 बजे तक मैंने तो कुछ काम नहीं किया, और ये हर रोज का चल रहा है। तो एक दिन मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा आपके साथ, कि तुम्हारी मीटिंग तुम करते रहो, ये ना कि कोई ये इसमें से ना कोई कल का पेपर लेके आया है, ना परसों का पेपर लेके आया, ना आगे का पेपर लेके आया, लेकिन हम लोग बैठ के चाय पी के गप्पा मारे। आई थिंक दिस हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड। ये सोच वॉज बिकॉज ऑफ माई डेज इन भारत गियर्स एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू CMD। तुम लाते हो ना, पेपर लाओ ना, start working on a paper. So anything and everything that you need to do has to come on paper. So कुछ लोग का इन्फ्लुएंस तब था, लेकिन 15 years 20 years का जो ये मेंटरशिप का इन्फ्लुएंस है, ये इतना स्ट्रांग है कि आज भी नहीं भूल पाता हूँ मैं कि उसका इन्फ्लुएंस इतना सख्त है। मतलब आप जो देख रहे हो ना, ये जो इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ दैट कि करना है एंड यू नीड टू डू दिस। मतलब ये जो डिसिप्लिन आप देख रहे हो, ये डिसिप्लिन क्या होता है, बहुत लोग करने की कोशिश, मेरे पास आए दिन हफ्ते में एटलीस्ट 3 राउंड होती है, अलग अलग कंपनी, यहाँ तक कि मेरे कस्टमर आके देखते कि तुम लोग कैसे चलाते हो फैक्ट्री। होता क्या है कि ये एक दिन करना, या कोई मेहमान आ रहा है इसलिए साफ सफाई करना, ये एक तरीका भी नहीं है। तो मैंने इनको क्या बोला था कि रात को किसी दिन भी आऊँगा तो ऐसे ही होना चाहिए, और मैं आऊँ ना आऊँ, दिस हैज़ टू कम लाइक दिस। हफ्ते में, महीने में तो 15 दिन मैं घूमता हूँ ऑन बिजनेस, बट जो भी आया है मेरे एब्सेंस में सिर्फ एक ही कहा है कि ऐसा कभी देखा नहीं है। तो दैट इज़ इनफ फॉर मी टू से कि ये स्टैंडर्ड रखते हैं वेदर आई एम हियर और नॉट। अब ये खून में गया है। ट्रेनिंग कहाँ से चालू होती है, यू कैन नॉट बिलीव। इनको बस पिकअप करती है, माई बस मूव्स इन 35 किलोमीटर रेडियस, मतलब 35 किलोमीटर के जहाँ दूर रहता है वहाँ से पिकअप किया जाता है उसको, और यहाँ तक लिया जाता है। हमारे पास ट्रेनिंग फिल्म है कि बस में कैसे चढ़ना, कहाँ बैठना, कैसे उतरना, कैसे लाइन में जाना, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड फिल्म्ड। सो आपको ट्रेनिंग वहाँ से चालू होती है। तो एक करना है ना, तो गो टू द एक्सट्रीम, बाय सेइंग कि जो किसी ने किया ना ही, तुम करो ना, रेज द बार, क्रिएट दैट एग्जाम्पल, और लोगों को दिखाओ ना कि तुम शोलापुर में रह के भी ये कर सकते हो। आज आई एम प्राउड टू से, मैं इतना घूमता हूँ, बहुत कंपनी देखता हूँ। ये मेरी कंपनी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इसको मैच करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ये जर्नी रही है ऐसे। मैं भी जब देख रहा था तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व की कि जो ट्रीज़ लगी हैं उनकी हाइट्स ले लो, ग्रास है वो ले लो, वेरी प्रॉपरली मेंटेन, उसमें येलो लाइंस है, तो जो भी लोग आ रहे हैं वो बराबर जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ से जा रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं अंदर गया तो इतना, मतलब इंजीनियरिंग में था तब मैं भी इंडस्ट्री विजिट करता था, बाद में काम की वजह से इंडस्ट्री विजिट करने लगा, बट आई हैवंट सीन एनी कंपनी जो इतनी क्लीन है। मतलब नॉट जस्ट दैट, मैंने बाहर जो हर एक का पार्किंग एरिया है वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी गाड़ी लगी थी, सबके हैंडल्स राइट हैंड साइड में थे, हेलमेट एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में था, और हर गाड़ी में हेलमेट था। एक भी गाड़ी मुझे ऐसी नहीं दिखी जिसमें हेलमेट नहीं हो। मैं उसके बाद कैंटीन में गया, कैंटीन में पहली शिफ्ट के लिए जो लोग हैं उनके लिए प्रॉपर रखे हुए टिफ़िन्स बॉक्सेस, उसमें भी रूल्स थे कि ये इतने बजे ही रखना है, इस ड्यूरेशन में ही खाना खाना है, और इतने बजे टिफ़िन लेके जाना है। तो प्लस अंदर में गया, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड था, और एंड दिस इज़ वेरी रेयर इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ कि हर एक जो डिपार्टमेंट है, जो फाउंड्री है, वहाँ पर कि आपके टारगेट्स क्या रहे हैं, कितने अचीव हुए, कितना सामान रिजेक्ट हुआ। और एक जो चीज़ मैंने देखी कि एक माउल्ड अगर रिजेक्ट होता है तो कितना रुपए का कंपनी को घाटा हो रहा है। एंड देन मुझे बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई। तो ये इतना सिस्टमेटिक मैंने कहीं पे नहीं देखा है। दिस इज़ लाइक वेरी आई ओपनिंग फॉर मी एज अ फाउंडर कि मैं भी अपनी मतलब अभी दिमाग में तो वही घूम रहा है कि कैसे मैं इन चीज़ों को रिप्लिकेट करूँ। एंड जब तक आप देखोगे नहीं तब तक इन चीज़ों पर भरोसा करना इज इम्पॉसिबल। मतलब
आई कैंट सी कि इंडिया में ये चीज़ हो रही है और इतनी मतलब जैसे कंपनी का नाम है प्रेसिजन, तो प्रेसिजन के हिसाब से हो रहा है। ये चीज़ें कहाँ से आई? ये उस बोर्डिंग स्कूल का लेना देना है, मेंटरशिप का है, कहाँ से ये नहीं, चीज़ें आई ये है? 100% बोर्डिंग स्कूल का है। ओके। बोर्डिंग स्कूल में दो चीज़ें हो सकती है, या तो इस तरह से आप काम करना चालू करो, ज़िंदगी इस तरह से जियो जैसे कि हमको बताया गया था। अभी 6 बजे हमको उठना था, राइट? 6 बजे उठने के बाद बूट पॉलिश करने थे। तो 30 लोग हमारे डॉर्मेट्री में जो रहते थे, हर 2 को एवरीडे ड्यूटी दी गई थी कि बाकी के शूज़ पॉलिश करने। सो यू टू पॉलिश 28 अदर शूज़। और उसके साथ जूते कैसे, तो एक येलो लाइन हुआ करती थी। तो नाइट में हर एक आदमी को, हर एक लड़के को वो येलो लाइन के सामने वो बूट रखने थे, ताकि मैं जब उठूँ तुमको ना पूछने की ज़रूरत पड़े कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं, वहाँ पे है, पॉलिश करो, वहीं पे रखो। हर चीज़ इतनी सख्त हुआ करती थी कि तुमको मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी, या तो वहाँ बिगड़ जाओगे वहाँ पे पूरा, या तो इस तरह से बनोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी वैसे चले। मेरा शायद कुछ ऐसा हुआ है कि आई कैरिड दैट फॉरवर्ड इन लाइफ। वो जो सीख मिली बोर्डिंग में, लोग कंप्लीटली चेंज भी हो सकते हैं। क्या कहते हैं, रिबेल होते हैं। बहुत सख्त पेश आ रहे हो ना मुझ पे, अब जाके ज़िंदगी में वही करूँगा जो मैंने 10 साल किया यहाँ। आई विल रिवोल्ट अगेंस्ट एवरीथिंग। मैंने बोला रिवोल्ट करने से क्या है, विल फॉलो दिस। आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर यू एंड गुड फॉर लाइफ। सो मजाक में लोग ये भी कहते हैं, आप देख रहे थे येलो लाइन, ट्रीज, हाइट। लोग यहाँ पे किसी ने बोला कि सर ये डिसिप्लिन यहाँ पे इतनी है कि वो फूल भी गिरता है येलो लाइन के अंदर गिरता है। तो अभी क्या करें हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अगर ये सब चीज़ें तुम बराबर रखो ना, काम अपने आप बराबर होता है। राइट। When you have discipline at the highest level, then working is not impaired. And what is important, सबसे important, I think, no consultant has helped us in this. 25 या 28 साल 30 साल मैंने कंपनी चलाई, एक कंसल्टेंट में अंदर नहीं आया। तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सब कुछ किया है, ये मेरे टीम ने किया है। जो सिस्टम देख रहे हो, जो प्रोसेसेस देख रहे हो, जो प्रोटोकॉल्स देख रहे हो, हाँ मैं क्या किया, व्हाट इज़ माई रोल? आई एम अ मीडिएटर। मैं दुनिया भर जाता हूँ, हर कंपनी में जाने के बाद मैं यही सोचता हूँ कि इस कंपनी में 2 ऐसी चीज़ होगी जो मेरे पास नहीं है। 98% चीज़ें तो गलत ही होती है, तो मेरे को वहीं रखना है इसको। 2 चीज़ें, ये बोर्ड मेरे पास नहीं है, ये डिस्प्ले मेरे पास नहीं है, ये मशीन का रखने का तरीका मेरे पास नहीं है, ये ट्रे मेरे पास नहीं है। 2 चीज़ें अगर मैं उस कंपनी से निकालूँ, यहाँ पे आने के बाद बोलता हूँ फ़र्क इतना ही है। दूसरे कंपनी ने, मालिक ने अगर बोला तो करीबन ट्रांसलेट करने के लिए 15-20 दिन जाता है, महीना जाता है। राइट। यहाँ बोलने के बाद 24 आवर्स। दैट ट्रांसलेशन इज सो फास्ट कि 24 आवर्स में दैट चेंज हैज़ टू बी सीन, एंड दैट इज सीन, यू कैन टेक इट एनी टाइम। यहाँ पे एक है कि रिस्पॉन्स टाइम इज़ अमेजिंग। लोगों ने हमको अभी सीख कैसी मिलती है, बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े कंपनी में होता क्या है, अभी एक जनरल मोटर्स है ऑस्ट्रिया में, ये इस बड़े कंपनी इंडिया में डील करते हैं। कोई क्वालिटी प्रॉब्लम आता है या कोई डिलीवरी प्रॉब्लम आता है तो कोई मेल डाल देता है। अब ये जो मेल जिसको डाला है वो होता नहीं है, तो होता नहीं है, इसलिए जब वो आता है वो देखता है, उसको 2 दिन चले जाते हैं, फिर वो बॉस को एस्केलेट करता है कि ऐसे आया है, मैं क्या इसका जवाब दूँ? तो बोलता है रुक, 2 दिन के लिए रुको। तो बाय द टाइम ही सेज कि आई हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट, ओनली रिसीव्ड, सॉल्व नहीं, सिर्फ रिसीव्ड कंप्लेंट, ही टेक्स 10 डेज। फिर 20 दिन लगता है उसको रेजोल्यूशन के कुछ चांसेस दिखाने के लिए। हमारा रोल क्या पता है आपको? अगर रात को 11:30 बजे कंप्लेंट आई, बिकॉज टाइम डिफरेंस है, जो कोई कंप्यूटर पे है, जो सीनियर ऑफिसर है उस दिन उस शिफ्ट में, ही हैज़ टू एक्नॉलेज इन नेक्स्ट 8 आवर्स रिसीव्ड कंप्लेंट। डोंट आस्क एनीबडी सीनियर, तुमको कंप्लेंट आई है ना, जस्ट से वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट, वी विल कम बैक टू यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये उसूल हैज़ बीन फॉलोड बाय 28 ईयर्स नाउ, आज की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ये फ़र्क है जो एक बड़े कंपनी में और हमारे जो कल्चर क्रिएट किया है ना। सी वी बिलीव दैट PCL हैज़ इट्स ओन DNA एंड कल्चर, बहुत अलग है। या तो आप इसमें बैठ सकते हो या आपको ये शायद इट बी टू डिफ़िकल्ट। ये भी देखा है मैंने कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास से लोग छोड़ के गए,
चलो कुछ लोग जाते हैं कि भाई प्रोग्रेस मिल रहा है, कुछ प्रमोशन मिल रहा है, कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो लोग छोड़ के जाते हैं एट स्टाफ लेवल. 80% ऑफ द पीपल हैव कम बैक अगेन, नॉट बिकॉज ऑफ सैलरी. सर हम यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि उस माहौल में हम काम नहीं कर सकते. तो किस माहौल में? इस माहौल में होता है. ये जो माहौल है ना, एक बड़ा अजीब माहौल है. आई टेल यू सिंपल, ये सब कुछ होते रहता है, राइट? सो ऑल दैट यू सीन, आप किसको किसको बताएं? सो वी हैव कैंटीन्स फॉर ईच ऑफ दी 7 फैसिलिटी. हर एक का कैंटीन है, हर एक अपना टिफ़िन लेता है. हर एक अपना टिफ़िन लेने के बाद, सो इन 93 व्हेन आई लेफ्ट माई फादर्स बिजनेस, जहाँ उस टाइम उनके बिजनेस में 20 वॉचमैन हुआ करते थे, 600 वर्कर थे. मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे ये, मैं मरा जाऊँगा. तब मैं जब गया था, ना मेरे पास वॉचमैन था, ना मेरे पास प्यून था. तो अनफॉर्चुनेटली ये सब ना होने की वजह से जिस दिन टिफ़िन खाया तो मैंने कहा चलो खुद को वॉश तो करना पड़ेगा, है तो नहीं कोई यहाँ पे. फनी बोर्डिंग स्कूल हैबिट, वो आदत आज नहीं गई. सो आज भी इस टुडे ऑल्सो आफ्टर लंच आई इंसिस्ट ऑन मी एंड माई कस्टमर एट एनी लेवल, कम हैव योर लंच इन द कैंटीन नेक्स्ट टू द वर्कर, और आपको प्लेट धोनी है. शर्म आती है छोड़ दो, लेकिन मैं तो धोऊंगा. लोग मेरे को बोलते सर इतनी बड़ी कंपनी हो गई, क्या करने की ज़रूरत है? मैंने बोला वैल्यूज़ और कन्विक्शंस एंड रेवेन्यू, इसका को रिलेशन क्या है? मतलब चलो आज 1000-1200 करोड़ हो गई, प्लेट धोना बंद कर दो. 2000 करोड़ कोई आके खाना खिलाएगा आपको क्या? ऐसा नहीं होता है. सम वैल्यूज़ आर देयर इन लाइफ विच यू, हाँ, इस वैल्यू की वजह से क्या है, पैर ज़मीन पे रहते हैं. और एक अच्छा है कि हम शोलापुर में रहते हैं. ये पूना बम्बे का जो माहौल है, एयर है, वो अलग है. होता तो कुछ नहीं है लेकिन दिखाते बहुत है. यहाँ हम खुश हैं. सो आई थिंक व्हाट इज हैपेंड इज पीपल हियर से कि इनको आज भी 44 डिग्रीज यहाँ जब होता है लंच टेम्परेचर इन समर, ही स्टिल सिट्स विद अस फॉर लंच. मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे ऐसे क्या मुझे खाना सर्व करो. मैं इतना ही सोचता हूँ कि दैट हाफ एन आवर जब मैं इनके साथ बैठता हूँ, इट ब्रेक्स हायरार्की. एक लेवल हो जाता है आधे घंटे के लिए. वो आधे घंटे के बाद मैं मेरे एसी कैबिन में जाता हूँ, तुम तुम्हारे फर्नेस पे जाते हो, लेकिन एक तो आधा घंटा होना चाहिए कि जहाँ हम इकट्ठा बैठे. एंड दैट आई हैव ऑल्सो टोल्ड माई सन, ही कम्स फ्रॉम हार्वर्ड. मैं बोला तो अमेरिका में 10 साल रह चुका है, शायद तुझे ये सब कुछ, लेकिन जब तक मैं हूँ और मैं आई विल फॉलो दिस पॉलिसी. एंड ही सेज नो ग्लैडली, जिसके वजह से ये हुआ है. वाई स्पॉइल दोज प्रैक्टिस, वाई स्पॉइल दोज बिलीव्स. इससे मैं थोड़ी कम होता हूँ. सो प्लेट धो के रखना, खुद काम करना, आई थिंक दीज आर वैल्यूज यू विल नॉट फाइंड इन बिगर कंपनीज. कोई नहीं करता, कोई नहीं करता. लोग बोलते ठीक है ना, 10 लोग साफ करने वाले. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर वेरी कैरेक्टराइज्ड ऑफ पीसीएल. एक अजीब किस्म का, हमने कभी किताब नहीं लिखी कि हमारा डीएनए और कल्चर क्या है. जिस दिन लिखूंगा शायद मैं बताऊंगा लोगों को कि क्या है हमारे पास और किस तरह से हुआ ये. ये जो आप बोल रहे हैं ना, बोर्ड दिखता है कि एक मोल्ड खराब होने के 120, कहीं नहीं देखा होगा, किसी फैक्ट्री में नहीं देखा. लोग क्या कहते हैं, मोल्डिंग परसेंट रिजेक्शन 2%, मेल्टिंग रिजेक्शन 0.5%, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी यूज 300 किलोवाट्स, परसेंटेज, लीटर, टन्स. ये जब इकट्ठा बैठते हैं तो यू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. यू अंडरस्टैंड परसेंट, ही अंडरस्टैंड टन्स. समबडी, मैं बैठा हूँ, आई एम ओनली सेइंग ओनली वन थिंग. बस एक सिंपल से बता ना, कैन डज एनी ऑफ यू टेक परसेंटेज, लीटर्स और टन्स एज सैलरी? नहीं ना. नहीं. तुम क्या लेते हो? रुपये लेते हो ना सैलरी. तो हम एक ही बात करेंगे. ऑल ऑफ यू विल कन्वर्ट वॉट यू आर टॉकिंग इन टू रुपीज़. यू से 2%, मेरे को बताओ 2% का रुपीज़ कितना होता है. तो दैट इज़ वाई वी ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेज. किसी कंपनी में जाओ, कोई बात करते रहे 2%. सर अभी 2% इज़ गुड, बैड, अलार्मिंग. जब आप बोलो कि 2% इज इक्वल टू 55 lakhs, दैट बिकम्स अलार्मिंग. और 2% नहीं है. तो ये जब जो होता है ना कि व्हेन यू ट्रांसलेट दिस इनटू मनी एंड यू से एवरीथिंग दैट यू स्पीक हैज टू बी मॉनिटर्ड, विच इज़ वॉट इज हैपनिंग इन आवर कंपनी. अभी ये लोग बोलते रहते हैं हमको, भारत के लोग, ये सिस्टम हम हमारे पास लगाएंगे. कुछ दिनों के बाद मैं उनके पास जाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी यहाँ पे आता है ना,
बहुत सारे लोग हैं करीब के जिन्होंने जाते टाइम यहाँ पे गेट से ऐसा एक भूत सवार होता है कि कल जाके मैं पूरा हफ्ते भर के बाद वो वहीं पे आ जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि वो एक शॉट लेने के वाला दोबारा आ जाता तो ऐसा है। हर कंपनी चाहेगी ऑफ कोर्स ये देखने के बाद, और हर कंपनी चाहती भी है कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो, लेकिन अगर 2200 लोगों की कंपनी हो तो इस लेवल का एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो मेन मुझे ये लगता है कि हर कंपनी चाहती है कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो। मेन प्रॉब्लम आती है, मतलब प्लानिंग भी होगी, सारी चीज़ें होगी, मेन प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन में। तो एग्जीक्यूशन में आपको क्या कुछ स्ट्रगल दिखे? बिकॉज इस लेवल का सोलापुर जैसी सिटी से, कि जहाँ पे मतलब बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो भी सारी चीज़ें, मतलब छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें हर एक व्यक्ति फॉलो कर रहा है। what were the difficulties that you faced? Extreme difficulties, extreme. See, लोगों को ना you it's very difficult to train somebody for culture. तुम्हें you come from a house. Let's say all of us come from different houses. तुम किस माहौल में बड़े हुए हो, कैसे रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सब भूल जाओ और अभी इस तरह से जीना है तुमको, राइट? डिफ़िकल्ट होता है, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है। फिर वो एक तो ऐसा कर सकते हैं कि यार बहुत कोशिश की, छोड़ दो। मेरे साथ नहीं बोलता कि नहीं, जब तक ये कोशिश चलती रहेगी या तो तुम टूट जाओगे या मैं टूट जाऊंगा। और मैं हर किस्म का इसमें करता हूँ, प्यार से भी सिखाता हूँ और अलग किस्म से भी सिखाता हूँ। लेकिन एक है, तुमको ये करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ पीसीएल। मेरी चाहत छोड़ दो। मेरी चाहत क्या है? फॉरगेट इट। यू विल डू दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ पीसीएल, और ये देखने के बाद कस्टमर आके बोलेगा ऐसी कंपनी मैंने नहीं देखी है। तो इसके लिए अगर मुझे ये करना है ना, जो कुछ भी करना है वो करूँगा। मैंने बोला था ना, यू सी फर्स्ट शिफ्ट के डब्बे, सेकंड शिफ्ट के डब्बे, थर्ड शिफ्ट के डब्बे। अभी स्टार्टिंग में कैसा होता था, क्या फ़र्क पड़ता है सेकंड शिफ्ट के डब्बे? तो सेकंड शिफ्ट के डब्बे गायब होते थे, जगह ही नहीं है तुम्हारी। लोग पूछते हमारे डब्बे कहाँ गए, रखे क्यों गलत जगह पे? नहीं मिलेंगे। प्यार से समझाया ना तुमको, यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रखो। डब्बे इस तरह से वैसे होंगे, तुम्हारा EIN कार्ड नंबर देखना चाहिए, पीसीएल का लोगो दिखना चाहिए। हर इट हैज़ टू बी, देयर हैज़ टू बी ए मेथड इन मैडनेस। जुनून होना चाहिए कि जो कुछ करो, छोटा करो या बड़ा करो, परफेक्शनिस्ट हो। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू ड्राइव होम दिस पॉइंट कंसिस्टेंटली कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आज भी आफ्टर what 30 years I still feel as excited as the first day when I come tomorrow morning. वही आज उतना ही पैशन है, उतना ही कमिटमेंट है और उतनी ज़ील है जो मैंने पहले की थी। मैं आज तक ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ हो गया, अभी आराम करेंगे। नो, आई स्टिल फील समथिंग हैज़ टू चेंज द कंपनी एवरी डे। मैं अभी प्लान में चलता हूँ, मैंने सब कुछ देख चुका हूँ यार, तुम कुछ नया तो करो, एक नया बोर्ड दिखाओ, एक नया कुछ दिखाओ, जिंदा है ये तो दिखाओ कि वही चलते रहेगा। तो लोग बोलते सर हम पीपल यूज एज कंपैरिजन। दिमाग में मत जाने दो, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। और ये इवॉल्विंग का जो जब तक क्या कहते हैं फीलिंग है, आई थिंक दैट्स व्हेन योर सक्सेस इज देयर। जिस दिन यू से ना दैट आई हैव रीच्ड, आई एम देयर, देन टाइम टू हैंग अप योर बूट्स। What drives you? What is the secret of energy? मतलब आप उस एज में हो जिसमें मेजॉरिटी इंडियंस रिटायरमेंट ले लेते हैं, एंड यू स्टिल कम टू द ऑफिस विद द सेम लेवल ऑफ एनर्जी जो पहले दिन थी। What is the secret of this energy? क्या ड्राइव करता है आपको? I tell you what, it's not only this business. I'm committed to a lot of things. 8 hours if I work passionately. And that means at that point of time nothing else matters to me. फिर बीच में कोई आया, चलो यार 15 मिनट के लिए चाय पिएंगे, नहीं करना है। तुम भले यू कैन बी माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, माई फोकस इज दैट। 6 o'clock I go home, 6:30 I'm in my gym till 8. Now you can call me and say sir there is an extreme emergency, नहीं होगा ना मुझसे। 6:30 to 8 is my gym time, means gym time. After 9 तब करता था, आज no phones. There are certain things अभी I just came back after 3 weeks travel. In these 3 weeks of travel, I was just calculating, funny. In the air, I was for 6 to 2 hours. In the air, not at the airports, etc. So in the air, I was just trying to calculate, यहाँ से गया US से गया, Brazil से गया, Europe,
all work and everything. Issue is what drives. I think you age in mind and then the body follows. This is not to age. The moment this starts aging, then your body follows automatically. बहुत होता है ना, लोग बोलते हैं अभी इसके बाद क्या करना है. Who defines that? मेरे को तो नहीं लगता मेरे में डिफरेंशिएशन है वो. मेरे को नहीं लगता कि I still feel I can challenge myself. I still feel excited. I still feel passion. I feel enjoyment. इतना what can you say? This company, after 25 years of working in automotive component division and automotive components business, rarely will you find a company that is debt free. Right. Rarely will you find a company that has got close to 150 crores in the bank. So this is what this team and us we have achieved. यहाँ पे जो फाइनेंस के जो है जिन्होंने एक he has a huge sense of discipline. इनका इकट्ठा काम करना है एक अजीब किस्म का काम हो चुका है जहाँ पे वी आर नाउ एट द एंड टिपिकली रीचिंग दिस स्टेज डेट नहीं है, पैसे हैं. मेरे साथ नहीं बोलेंगे बस करो ना यार, रिटायर करो. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर ग्रोइंग दिस बिजनेस. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर very very challenging times ahead and I love it. Really motivating for all of us. Yeah. आपने सोलापुर में क्या ऐसा देखा? बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरिंग देखता हूँ कंपनीज, तो जनरली पिंपरी चिंचवड साइड में ज़्यादा रहती है. मुंबई में है काफ़ी सारी, तो और वैसे भी आप कैमशॉट बनाते तो आपको अल्टीमेटली मुंबई पुणे ही भेजना है. वाई सोलापुर? So as Shahs भी है, हम लोग कहीं किसी गुजरात से आए थे किसी पार्ट में. Now it's the fifth generation of mine staying in Sholapur. So 4 generations ago, my grandfather migrated from wherever he was, came to Sholapur. He had a trading business. We were large traders in wheat, sugar, etc. Adat Vyapar, it was a big time. And then my father got into manufacturing, and then I followed. So I never thought that I need to be away from Sholapur. Sholapur has given me what I want. I have always respected this city. मैंने हमेशा इसमें अच्छा क्या है देखा है, ना कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है. तुम यार किसी भी शहर में जाओ, कहीं ना कहीं तो तुमको कमी मिलेगी ना. अभी कोल्हापुर में जाओ, कोल्हापुर में हर चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छे है. रास्ते बराबर नहीं है, लाइट्स नहीं है रास्ते पे. मेरे यहाँ पे VIP रोड पे ब्यूटीफुल लाइट्स. सो यू हैव गुड थिंग्स इन अ सिटी, बैड थिंग्स इन अ सिटी. हमारे पास ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे शोलापुर में कि यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे वो नहीं होता, इसलिए चले जाते हैं. फ़र्क इतना है कि मैंने बोला कि यहाँ पे 8 इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सालाना 3000 DMS प्रोड्यूस करते हैं. मेरे लिए वो एसेट है. राइट. मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता है. तो ये देखूँ या मैं फिर बाकी चीज़ें देखूँ जो नेगेटिव है, नहीं. ठीक है, जो है वो है. तुमको जो दिया गया है उसमें तुमको काम करना है, पीरियड. मेरे को लगता है कि there is no point in blaming anybody in this process. एब्सोल्युटली. आपने एक मीटिंग के बारे में जिक्र किया था. 9 बजे आप गए, 9:20 को डील थी, 1 पाउंड में आपने 51% स्टेक ले लिया. ऐसी वो क्या बात थी कि 20 मिनट में आपने इस तरह से कन्विंस किया? एक तो क्या था कि बिफोर यू गो इन फॉर दिस मीटिंग, ये मीटिंग नहीं किसी और मीटिंग है, हमेशा सिखाता हूँ मैं कि बिफोर यू गो इन फॉर एनी मीटिंग एनीवेयर, बी इट कस्टमर, यू हैव टू बी सो वेल प्रिपेयर्ड कि वहाँ पे वो चेस का गेम बहुत ज़्यादा नहीं चलता है. द चेकमेट हैज टू हैपन वेरी फास्ट, आइदर दिस वे और दैट वे. वहाँ पे खेलते रहो, शाम तक चलते रहेगा, नहीं है. तो आई हैड स्टडीड द इशू सो वेल कि ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया था. उन्होंने मेरे को बोला कि 51% स्टेक आपको चाहिए, क्या दोगे? आई सेड मेरे को इनसे पैसे आने हैं. मतलब इनको मैंने कैम शॉट दिया था, इनसे पैसे आने हैं. आप you are now taken over, so I am the creditor, so you have to give me money. मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैंने you have to give me money. Instead of giving me money, you keep the money. Give me the share in one. He said, I've never heard of this. I'm telling you, I said. So you owe me money. Right. I'm saying don't give me the money. ठीक? Now what I'm saying is you can't sell the company to me free. Token, 1 pound. So he said, Mr. Shah, will you say कि ये जो हमारे पास से रिसीवेबल है आप राइट ऑफ करोगे? ऐसे तुमसे राइट ऑफ करूँगा मैं, दिक्कत नहीं है. 1 पाउंड में आया. अभी मैंने X अमाउंट राइट ऑफ की आने के लिए.
जो कस्टमर था मेरा, मैंने बोला ये राइट ऑफ करने के बाद मैं तुमको सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, वो आपसे मुझे चाहिए। तो उन्होंने मेरे को वो दी, तो हाँ इन टोटलिटी मुझे 1 पाउंड में मिली। मेरा घाटा कहीं नहीं हुआ, मेरा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। दिस यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। वहाँ जाके सोच लगाने की कोशिश भी नहीं करनी है। इतना परफेक्ट होना चाहिए कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एंड सामने वाले को तुम उसी दायरे में रखो, और उसको पूरा ग्राउंड दिया ना तो फिर मुश्किल बन जाता है। आई डोंट गिव दैट ग्राउंड, आई एम जस्ट सेइंग स्टिक टू द ग्राउंड, स्टिक टू दैट फोकस एरिया। तुमको 51% देने हैं, मेरे पास तुम्हारे पैसे, यू ओ मी मनी, दैट्स ऑल यू रिमेंबर। फिर 15% लेने के बाद इसका क्या करोगे? ऐसे तुमको जो मर्जी करना करो, इसको तोड़ दो और इसको बेच दो, मेरे को ये कंपनी में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? आई डोंट वांट दिस कंपनी एट ऑल। ये पुराना हो चुका है, 70 साल पुरानी कंपनी है, इसको तोड़ दो। यू कैन डिस्ट्रॉय ऑल एसेट्स एंड सेल द लैंड, कीप द मनी, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है। सो ऑल दिस हैपेंड इन 20 मिनट एंड टिपिकल टू देम, जैसे हमारा नुकसान ही नहीं है ना, तुमको हमको देने थे इतने पैसे, आप बोल रहे कि नहीं चाहिए, ले लो ना ये पैसे। सो बात खत्म होगी। बट उसकी डॉक्यूमेंटेशन चली 1.5 महीने के लिए। वाई डिड यू बाय एट 1 पाउंड, व्हाट डिड यू गिव, तो इनकम टैक्स, सॉरी RBI, वो बात अलग है। सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई फॉलोड देन, मीटिंग में जब जाता था ना, तो एक टिपिकल इंडियन स्ट्रेटेजी कैसे रहती है, वी गो एज 2 or 3 people, 4 people, हमें अकेला नहीं जाता कोई टिपिकली, तो 2-3 लोग रहते हैं कि यू नो टिपिकली कभी सपोर्ट किया है। yes yes आई एम लिटिल कॉन्ट्ररी, 99% आई गॉन अलोन। हाँ वाई? प्योरली बिकॉज when you're discussing, even the slightest body language made by you as my colleague can give away lots of things that, अगर उसने कुछ बोला तुमने you show surprise, तो he doesn't start discussing with my colleague because he knows the weak link is here. तो ये weak link, ये जो सारे games and mind games, they are very difficult. So I am saying कि that opportunity नहीं दूँ मैं आपको, तुमको जो करना है ना मेरे साथ करो। यहाँ पे अगर उसको पसंद नहीं आया तो ही सेज कि नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम सेइंग व्हाई आर यू टेलिंग हिम। हम लोग खुद पहले बात करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग। सो ये जो कन्फ्यूजन जो होता है ना टिपिकली, ये अवॉइड करने के लिए बाहर बिठाता हूँ मैं, अंदर जाके मैं सॉर्ट करके आता हूँ अकेला। दैट इज अबाउट आई फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स गुड। आई एम नाउ ऑब्वियसली ट्रेनिंग माई टीम। तुम जब जाते हो तो कोशिश करो कि 1 या 2 जन ही जाए, ताकि इट डजंट एक्सप्लॉइट 10 people. Going as a team, people think it's good, but I think it's counterproductive sometimes, very counterproductive. If I was exposed to a team, मैं तो यही करता रहूँगा, who's the weak link amongst you? So I know how to find that. ये जो नेगोशिएशन स्किल्स है ये और माइंड गेम्स है, ये कहाँ से डेवलप हुआ? So this is a lot of mentorship from this is a lot of training from my mentor. He always tell me कि learn to read reverse. मतलब अभी तुम्हारे साथ तुम सामने बैठे हो, हाँ. तुम्हारा पेपर है तुम्हारे पास, मेरे पास मेरा पेपर है। I can read like this. How do I read your paper? What's in your hand? So what's your hand? There is a knack to learn reverse reading. oh So if you are able to do a little bit of that, then at least you get some idea कि तुम बात क्या कर रहे हो. So Anne used to always say, don't show surprises, don't show sentiments and emotions. जितना स्टॉइक रह सकते हो उतना रहो, एंड मेंटेन योर काम एंड कॉम्पोजर इन ऑल। सो आई यूज्ड टू गो विथ हिम। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करो, आई हैव ऑलवेज सीन कि किस तरह से बिहेव करते वो, किस तरह से वो एक नेगोशिएशंस के डील में जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली डाउन साइड चल रहा है, वहाँ पे कैसे वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। That is a learning that cannot be documented, but it is something that I have seen at close range. बहुत करीब से देखा हूँ मैंने, and I think that has been a great advantage for me. Today, that I think, I mean, I've gone for a meeting. 99% I've always said, I've always, क्या कहते हैं, achieved what I want to go. I've not come back by saying, oh, this was a bad day. I hate doing that because I intend going to win. प्रॉब्लम क्या होता है, एज इंडियंस वी आर ट्रेंड, तुम हारे तो नहीं हो, ड्रॉ हो चुके हो ना, उसमें खुश रहो।
So somebody had told me long time back, we are trained, don't lose, even if it's draw good. बाहर के लोग कहते हैं forget draw, you must win. So that winning जो mindset है, that is a mindset that you cannot create or cultivate. That is that instinct to finishing line or killer instinct बोलते हैं. That is perhaps some self कि you can't train somebody कि go and finish. अभी everybody has a different upbringing ना. In that upbringing, if I ask you to be razor sharp and kill, वो नहीं होगा ना. Right. तो you can be very good at certain things. So do what you're good at. I am good at making that final stroke. I am very good at that. I say myself कि I know where I can strike a deal. तो तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ. So I will play it that way. So that is how it is. अब इसमें कुछ रोल गुजराती डीएनए का है कि आई सी लॉट ऑफ बिजनेसेस, मतलब इंडिया के टॉप 10-20 बिजनेसेस में निकालूँ तो ऑलमोस्ट ऑल आर, मोस्ट ऑफ देम आर ओन्ड बाय गुजरातीज. So Gujaratis know probably the understanding of how to make money. ठीक है, एक पैसा का दो पैसा बनाने के लिए गुजरातीज आर हाईली ट्रेंड. फिर वो क्या कहते हैं, स्क्रूपल्स नहीं है, एथिक्स नहीं होते हैं, पैसा बनाना सिंगुलर मोटिव है और बनाते भी हैं. बट ये मैं नहीं कहूँगा कि हर गुजराती में है. एक्चुअली 95% गुजराती में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है. ओके. वो करेगा, लेकिन वो बाद में एक ऐसा मकाम आता है वहाँ बोलता है बस ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है. वो जो दैट फाइनल नेल ना, वो किलर इंस्टिंक्ट गुजराती में नहीं है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कम्युनिटी दैट हैज़ दैट किलर इंस्टिंक्ट टू से आई टोल्ड यू नो दैट कंपनी हु वाज देयर बिफोर मी, they said, why don't we split the business? And at that point of time when I had nothing in hand, I said, I'm not going to argue. I'm not going to agree to this. Either you will survive, Right. or I will survive. Now what is that? That instinct where you say that, okay, that instinct is so strong that I find it hard to accept a mediation. चलो तुम्हारा भी तुम्हें. No, I don't. It is one way or the other. So that I think is a training, and I've seen him also, my mentor. Hard negotiations, tough negotiations, and I used to be always surprised. The value of those negotiations was very high, and he used to do that with great speed and with sharpness. So his name was Chitraya. So remember one thing, Chitraya means Brahmin, and Brahmin, as generally speaking, do not have that. But he was a combination of Marwadi, Sindhi and Gujarati. So uska utna, that kind of razor sharp mind he had. So getting trained from him was terrific. Chitar means anyway related to... No, not that Chitraya as in Chitraya Bandhu, etc. Of course, somewhere they must be related, Okay. But not connected with them. Not connected with them. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कि आपका इंजीनियरिंग कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने कैमशाफ्ट की कंपनी बनाई, आपने रिसर्च किया, आपको भी ज़्यादा पता नहीं था कैमशाफ्ट के बारे में, तो हमें थोड़ा बताइए कैमशाफ्ट के बारे में. 70% मार्केट शेयर होने के बाद वो क्या चैलेंजेस है? आई मीन गुड प्रॉब्लम्स टू हैव ऑफ कोर्स कि आप एक मोनोपोली चला रहे हो. So camshaft basically is the mechanical heart of the engine. ठीक है? Okay. So it is a product which drives the valves, and when you drive the valves, when the valve opens, air and fuel comes in, combustion takes place, and the valve opens at this side, exhaust goes out. So you can understand how critical the product is if you are driving in air, fuel, combustion, etc. गलती हो गई तो तुम्हारी गाड़ी की पावर बराबर नहीं होगी, your combustion will not take place proper. Lots of issues will take place if the heart of the engine itself is bad. Right. This is not the electronic heart. It's called the mechanical heart. So therefore, what happened when people realized, as the automobile manufacturers, कि अब ज़माना आ गया है कि हम नहीं करेंगे, ये लोगों को करने दो, तो बड़े हाउसिंग्स, मैनिफोल्ड, ये वो लोगों को बोले कि तुम ये करो, तुम वो करो. Finally, most automobile manufacturers said 5C, we will continue to manufacture: cylinder heads, cylinder blocks, connecting rods, crankshafts and camshafts. ये 5Cs, people said, ये छोड़ के सब बनाओ तुम लोग बाहर. Then eventually what happened, as time passed, crankshaft went outside, cylinder head went outside,
सिलेंडर ब्लॉक सेंट आउटसाइड, कनेक्टिंग रॉड्स तो गली गली में होने लगा. रही बात फाइनली वॉज नो, हम लोग कैमशाफ्ट अंदर ही करेंगे. दैट वॉज द लास्ट चैलेंज बिकॉज पीपल नेवर बिलीव दैट अ थर्ड पार्टी कुड मैन्युफैक्चर अ कैमशाफ्ट एज गुड एज देम. वी प्रूव दैट रॉन्ग. हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वी आर टेकिंग ऑन समथिंग फ्रॉम यू बिकॉज यू डोंट बिलीव दैट वी कैन डू इट. तो वो चैलेंज बड़ा था. Now you have to be so accurate that a product, if this goes wrong, its consequences could be bad. Now I'll tell you the intricacies of this product. From the time you receive the drawing to the time it goes into the engine, which is going to go into the field, गाड़ी में लग के वो ये this duration is 2.5 years. कोई प्रोडक्ट को डेवलपमेंट टाइम 2.5 years नहीं लगता. इमेजिन तुमने प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लगाया है, इस मशीन पे तुमने सैंपल डेवलप किए है और वो कस्टमर बोलता है अभी 1-2.5 साल के लिए तुम कुछ भी बताओ मेरे पास. ये पहले दिन हुआ था. दैट इज व्हेन द फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट्स. बात पता ही नहीं था ना कि कस्टमर ये बोलेगा कि तुम अभी 1.5 साल के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अभी क्या था. So first 3 months is understanding the drawing technicalities. ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. Then 6 months to make the product. Once you make the product, the company that you are going to supply, they put it into a test rig in the company. तो एक स्टेशनरी इंजन पे लगाते हैं और वो इंजन 6 महीना चलता है अपनी जगह पे. उस इंजन में वो क्या करते हैं, गंदा ऑयल डालते हैं, टेम्परेचर्स 110 डिग्री को लेते हैं, -20 को लेते हैं. So they test that engine in most adverse condition. 6 महीने के बाद वो पार्ट निकालते हैं और वो अगर कैमशाफ्ट थोड़ा भी डैमेज हो गया, बैक टू स्क्वायर वन. अभी यहाँ से दूसरा, अब ये हो गया, अब बोलते हैं ये टेस्ट तो पास हो गया, अब एक काम करो, ये जो गाड़ी टेस्ट रन घूमती ना रास्ते पे, उसमें लगाओ और ये गाड़ी को 6 महीने घुमाओ. तो यू समटाइम्स सी ऑन द रोड्स एक कवर्ड गाड़ियाँ रहती है जो विच आर दोस टेस्ट व्हीकल्स ऑफ ऑल दीज. तो वो व्हीकल 6 महीने मध्य प्रदेश जहाँ यहाँ जहाँ वहाँ, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ रनिंग दे डू. एंड आफ्टर 6 months अगेन द सेम थिंग, camshaft taken out along with other parts and seen if there's a wear or tear. Once there is no wear or tear, after all these tests, then the OEM gives you the approval to start manufacturing. मान लो इस दौरान तुम्हारा कैमशाफ्ट खराब हो गया, he तो can't take a risk because he has got a program to fulfill. मेरे को मैं कहाँ जाऊँ, I can't go back to that square. So I have to be extremely confident of what I am doing, or at least my team, not me. So रही बात कि this is the way it is going to be developed. So A is the 2.5 year wait. Is painful. कुछ काम नहीं है. You've invested money. And after 2.5 years, you find your camshaft defective. 2.5 years gone, you're back to square one. So this is a very risky business. Extremely remunerative, good business, but at the same time highly risky. Which is why you will see all over the world today, larger players, I'm not talking about smaller players, larger players who are in our league, we are a fraternity of about 3. Okay. That's it. 3 to 4 people are there. That's it, who play large numbers. So यहाँ पे ऐसा नहीं है. So today even in India, today probably very little competition is there. 70% or 75% is owned by us. We are a single source to Hyundai. We are a single source to Tata Motors. We are a single source to, now almost a single source to Maruti. Now that comes to only one issue. You asked us about challenges. See, being a single source or having a monopolistic situation is not something to gloat about. ये तुम्हारे के लिए कुछ ये नहीं कि तो you start feeling terrific about it. यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सिंपल, आज आई एम सप्लाइंग कैमशाफ्ट टू अ प्लांट इन वेलेंसिया फोर्ड. 2 minutes, assume I am supplying them 80,000 a month. Now whatever happens, little bit, God forbid it should not happen, something happens and I don't supply them, Ford plant will shut. My God. Because where are you going to get the camshaft? तुम्हारे पास कोई बैठा है दूसरा करने के लिए? अगर करना भी हो तो उसको 2.5 साल लगेंगे. So
He understands the risk of depending on me. I understand the risk of becoming a single source. COVID में, I had 700 people staying in this company round the clock to manufacture camshafts and still supply to areas in the world where there was no COVID. Amazing. 700 लोग को यहाँ पे रखा था. You can't give a reason. तुम अगर बोलो कोविड है नहीं दे सकते. हाँ, acts of God, which is flood, famine and earthquake, ये छोड़ के तुमको कोई वजह नहीं है to say no. You cannot say no and we will not say no. तुम सोलापुर has seen labor, not labor, communal strikes. तभी क्या हुआ था communal strike में, ये बंद वो बंद, गश्ती क्या वो ये पेट्रोलिंग ऑफ पुलिस. We still had people staying out here. तुम्हारा घर देखेंगे हम. You continue out here. It is not me. It is our joint responsibility as PCL to make sure that the customer is not hurt because of us. Which is why today we are treated with that respect. मैं बार बार यही कहता हूँ. If you ask me, technology हर चीज़ हर आदमी ला सकता है. पैसे बहुत, you can raise money in one way or the other. That's not such a big thing. Technology you can get. Facilities you can put up. What you cannot create or what you need to put a lot of efforts is to create a team that actually converts and executes what they want. ये जो लोग आज हैं ना यहाँ पे, this is what I'm proud of, that today they have made PSL the recognition of Solapur. I mean, like you said, in Airbnb they said, you ask any person who goes with this on the road, even the police guy will not stop you. It is because he believes that you come from a reputed company and you know that. So there are certainly distinct advantages of wearing this uniform. And I think that's a good feeling for us, that after 30 years of working, we have managed to create a good brand, be it in Solapur or in worldwide. There's not a country in the world that we don't supply to. There's not a country. लोगों ने, हमारे कंपनी में ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने बॉम्बे नहीं देखा लेकिन जर्मनी 3 बार जा चुके. अभी क्या है, तो that is their customer, so you have to go there. So proud of the fact that these guys believe that it's their company. Believe that whatever they do is not for somebody owner ये मेरे कंपनी के लिए है, जो करूँगा वो, that is how. You can't, ये फोर्स से नहीं होता. फोर्स से कब होता है? Initial. After that time, I'll tell you a simple example. It's a very amusing example है ये. So about 5 years ago or 6 years ago, we had this experience. हमने बोला कि ये डिपार्टमेंट में 70 लोग हैं, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट है, इस फाउंड्री में है, इनके फैमिलीज. तो अगर एक लड़का है तो उसकी वाइफ हो तो वाइफ, ना हो तो उसकी पेरेंट्स, जो कुछ है इनके करीब के जो है हस्बैंड वाइफ या मदर एंड फादर, ऐसे वी वुड से एक संडे को लेके आओ. So about 100 people we got to PCL. And this 100 people continued for 6-7 months. Yeah? So these 100 people would see what you see today. देखते हैं बराबर से. Then what they would do at about 2 o'clock, they would stop and they would have lunch with me and my wife in the canteen. इकट्ठा बैठ के हम खाना खाते थे. So the idea was to tell them that your son works in this facility. इतना अच्छी facility है, कल का उसका दिमाग कहीं और ना चले जाए इसलिए तुमको बुला रहा है. यू आर द वन हू टू टेल हिम कि गड़बड़ नहीं, अच्छी कंपनी है, काम बराबर से करो, बिकॉज द एल्डर्स कैन डू दैट. फनी पार्ट, देयर वाज अ 70-year-old guy. I said, you can't be a father. He said, no, I'm his grandfather. I said, how come you come? So he said, and I said, hello. I said, come. So he said, can I say something in that canteen? I said, yes, you can, of course. That's why you're here. आपको जो बोलना है ज़रूर बोलिए. He said, आज समझ गया मैं सर कि ये जब मेरा पोता घर पे आता है तो चिड़चिड़ क्यों करता है कि ये यहाँ पे क्यों है, वहाँ पे क्यों नहीं रखा बराबर से, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है. क्योंकि मैं आज देखता हूँ कि ये उसको 10 घंटा जो आप उसको सिखाते हो वो ट्रांसलेट घर पे करता है. यू इमेजिन ना, 8 hours working at my place, 1 hour in the bus in the morning, 1 hour in the bus in the evening. कितने हो गए? 10 घंटे हो गए. 8 घंटे आप सोते हो,
18 घंटे हो गए, 6 घंटे में आप क्या सीखोगे जो मैं 10 घंटे नहीं सिखाता हूँ? So who is going to be stronger? My influence is going to be stronger. एब्सोल्युटली. So rather than that 6, so I am saying that we inculcate uh, that culture which says, you must have seen the board also. We have is what called precision dharma. तुमको जो करना है ना, इसको अलाइन करो ना, इसको अलाइन करो. हमारी what are our convictions? Our conviction is that customer is ultimate. आर्ग्यू नहीं करना है. तुम काम कर रहे हो किसके लिए? कस्टमर के लिए. आज तुम जहाँ पे हो किसके लिए? कस्टमर के लिए. तो यतीन शाह को प्लीज करने की कोशिश करो, मत नहीं करना. किसी सीनियर ऑफिस करने की कोशिश करो, मत करो. सो दिस हैज गॉन एंड व्हाट द कस्टमर लाइक्स इज व्हाट ही सीज हियर. इसके डिविएट मत करो. ही हैज सीन दिस विच इज वाई तुमको बिजनेस मिला है. अगर ये तुम छोड़ के कुछ और करने लगेगे तो वो कहीं और चला जाएगा. एंड in 2,200 people or whatever it is, there would be about 15-20 who don't follow this. Now, people like us don't need to do. ये जो बाकी के हैं ना, यही उनको निकाल देते हैं. So the culture is so beautiful that those who don't conform to our DNA and culture automatically get thrown out. जब एक सोलापुर की कंपनी जो उस टाइम छोटी थी, वो बड़े बड़े क्लाइंट्स को अक्वायर करने जा रही थी, उनसे डील करने जा रही थी, बीट टाटा मोटर्स, बीट मारुति सुजुकी, हुंडई, यू नेम इट, कैसे आपने कन्विंस किया उनको? It's not simple at all. For instance, टाटा मोटर्स करने के लिए 2 साल लगे एंड टाटा मोटर्स वर लुकिंग फॉर ऑप्शन. ठीक है, तो हमने कुछ प्रोवाइड किया. बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस देखो. वी गॉट इंटरनेशनल बिजनेस. मतलब दुनिया की ऐसे कौन सी, जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये सब कुछ हुआ. ये सब कुछ होने के बाद भी मारुति वर नॉट कन्विंस्ड. ओह, ट्रस्ट मी, आई हैव टेकन 15 years to open the doors of Maruti. 15 years. And today we are their largest supplier. But what it shows you, don't give up. What it shows you, कोई भी दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है. You have to keep pushing. किसी दिन तो खुलेगा. And so that constant going to Delhi, knocking at the door, यार कुछ तो करो, कुछ तो करो. दिल से यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, एक्सपोर्ट है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हैं. So that consistency you need to show कि हमको भी बिजनेस करना है आपके साथ. That is something that is unique to PCL. We are not happy with saying कि चलो ये मिल गया तो भी बाकी छोड़ दो. I think that is important. Going for the exports is concerned, I think it was one customer. So the customer that first we got through the joint venture, I was at the customer in Austria with our joint venture partners, and there were about 14 people in General Motors who were sitting across, and they said, "Oh, are you their joint venture partner in India?" So they didn't even tell my name because nobody knew my name. I said, "Ah, sir, yes." So you joint venture kiya aapne? So you intend to sell camshafts to our plant from your company in Sholapur? I said, "Of course. That is why the joint venture has been formed." So one of the guys came and said, "Do you know the history?" I said, "No." I said, "Your joint venture partner, who's the English guy, that company has been one of the worst quality performer with us." So this guy said, "Why do you need to talk about this?" He said, No, we need to talk because if you cannot do quality and delivery problem, तुम्हारा partner India में क्या करेगा? So I said, I didn't know this. He said, number 2, you just mentioned that some of your camshafts customers, one of your biggest like Mahindra takes about 3,000 camshafts a month. I said, yes, 3,000 camshafts, 4,000 camshafts. He said, Mr. Shah, this plant requires 6,000 a day. Will you do it? I said, I don't know. So after some time of the discussion, they took a call by saying, no, we don't approve the joint venture, we don't approve giving it to you. So we don't think we'll pursue this opportunity. You can go to some other customer if you wanted to convince. I said, this is not happening. I cannot believe that this is going to, I'm not going back with a no. So I just talked to a few people outside, and then the chief of quality was silent at this meeting. He called me to his room after the meeting and he said, पता नहीं मुझे क्यों, but लगता है तुम कर पाओगे, and I'll convince the team कि he will go ahead with you. He didn't know me at all.
but probably the body language or whatever it is, the conviction must have been shown. Rest is history. रेस्ट इज हिस्ट्री. एक आदमी कोई कर सकता है, एक आदमी ने किसी डिसीजन लेने के बाद क्या हो सकता है, ये ऐसा है. अगर उसने ना बोला होता तो क्या होता पता नहीं मुझे. सो नाउ बिजनेस समझ लिया. एक चीज़ मुझे जाननी है कि ये 2 दिन पहले मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी कि प्रसाद एक चीज़ बता, जैसे आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपने मतलब एक बेहेमोथ कह सकते हैं, वेरी बिग कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग में काम करती है वो खड़ी की. मैं मतलब आस्किंग, जैसे अभी दिमाग में आया कि प्रसाद कौन से लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे या फिर कम पढ़े लिखे. अब मेरे पास तो जवाब नहीं था, सो आई थॉट कि चलिए आपसे ही पूछ लेता हूँ. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसमें कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है ना इन अ पर्टिकुलर फील्ड, न्यूएंसेस ज़्यादा होते हैं. मतलब इस तरह से काम होता है, ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, किताब में ऐसा ही लिखा है, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, सिखाएं ऐसे ही गया है. दिस इज़ द केस स्टडी वी यूज़. मैं कोई सीखा ही नहीं हूँ. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. माई माइंड इज़ ब्लैंक, माई माइंड इज़ ओपन. या तो इट विल गो वेरी पॉजिटिव इन द राइट डायरेक्शन या वेरी नेगेटिव इन द रॉन्ग डायरेक्शन. तो जो कम पढ़ा लिखा होता है तो आई थिंक ही एक्सपेरिमेंट्स फार मोर एंड टेक्स मोर रिस्क्स देन द पर्सन हु इज़ हाईली क्वालिफाइड. मैंने देखा है हाईली क्वालिफाइड आर एक्सट्रीमली गुड एट टेकिंग वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब्स. उसको बिजनेस करने को बोलो, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, दैट गट इज नॉट देयर. इफ यू आस्क समबडी हु इज हाईली ट्रेन फ्रॉम IIM अहमदाबाद, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि बाबा तुम, देयर आर पीपल हु डू, आई एम नॉट सेइंग नो, बट बाय एंड लार्ज दैट पर्सन is most likely to be a good leader in a corporate world. He will do exceptionally well there. He will do exceptionally well there. Now ask him to come out and start his own business and run it. Very difficult. Very difficult. Chances are very slim. नहीं है ऐसा नहीं बोलता मैं, किया है लोगों ने, but बहुत chances slim है. So that is a big problem, that when you are highly trained and qualified, you will be successful in a different world. But this takes, say, this involves heart, this involves gut, this involves everything. रात की नींद खराब होती है, जॉब में रात की नींद खराब नहीं होती. यहाँ मेरी रात की नींद खराब होती थी, आज नहीं होती है, लेकिन जब तक तुम रात की नींद खराब नहीं करते हो तब तक सक्सेस नहीं मिलता, नहीं होता. You will need to spend sleepless nights. You will need to burn everything in order to get to being this. सुख और आराम के साथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते. So I always say business is not for the weak hearted. No, मत करो, कोशिश भी मत करो. यहाँ पे जिगर बहुत strong चाहिए. यहाँ पे you have to face challenges, you have to face difficulties and still maintain a smile. वो तो चारा ही नहीं ना. You have to. So this kind of a training is very different. So therefore I always keep telling people, it all starts with your own self-belief, convictions and consistency. थोड़ा बहुत negative आ गया तो you start challenging your own thinking. This is wrong. ये तो होना ही है. You are going to have difficulties. Nothing is easy. I have gone to bankruptcy cases, almost bankrupt in 98, 99. Because the situation was bad. Does that mean that I give up? No. Question is, how do you see a better tomorrow in all of that time? So I keep telling in fun that whether you like it or not, the sun is going to shine tomorrow, right? Yes. And I look at that, and rather than sun setting. So my belief is very simple, that strong conviction has to be there. There is no book that will teach you how to become a good businessman. कोई किताब नहीं. How to become a good corporate leader? 100 दिखाऊंगा मैं किताब. How should you behave corporate? ये कैसा करना चाहिए? Politics, diplomacy, ये वो, documentation. आज एक वो उसी कंपनी में, let's assume a big company, my customer, big company. I hire a person from there and put him here. He will not last say for 3 days also. Because यहाँ पे you are at the firing squad every day. वहाँ पे तुम्हारे ऊपर 10 लोग हैं, तुम्हारे नीचे 10 लोग हैं, तुम सिर्फ पेपर घुमा रहे हो.
लाल पीला कर रहे हो, वो आगे ऊपर भेजते हो, वो नीचे आता है. वेयर इज दैट टुडे? हियर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द फायरिंग स्क्वाड, तुम गलती करो, आउट. So that is what business is all about. It is that the gumption that you have in order to challenge in most difficult circumstances and still stay put. That I think is very difficult. जैसे आपने कहा कि 98 के अराउंड आप लगभग नंबर 1 बन गए थे, 99 के करीब बैंकरप्सी. आई मीन जब चीज़ें विपरीत हो जाती है जैसा हम सोचते हैं एग्जैक्टली, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आपकी कंपनी में भी हुई होगी. हाउ डू यू डील विद दैट? So देखो कैसा है, 99 में ये सिचुएशन था where I mean telling we had difficulties. Cash flow situation had gone bad. Market conditions were very bad. There was a huge recession. Now one thing is you can say यार ऐसे में तो मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता, तो better to put my arms down or I just say surrender, देखा जाएगा. ठीक है. So when you have that option in front of you and then the other option in front of you is this will not last forever. And you are the one who can change this situation. अगर चाहो तो. अगर तुम्हारे पास वो पॉजिटिव थिंकिंग है उस टाइम पे भी, then you can survive that bad period. For instance, you have to convince your workers. Market नहीं है. Be with us. So why do you think that these people have been with us? They have seen the good and bad times with me. अच्छे वक्त में हम लोग तो अच्छे रहते ही हैं, बुरे वक्त में इकट्ठा चलना, it's very important. Right. And sharing that we are facing bad times, and I as the captain cannot afford to say, boss खत्म हो गया मेरा. तो everybody will say, तुम if you are giving up hope, Right. हम तो छोड़ ही देंगे ना फिर. So I think that is what needs to be there, and this I don't think any book teaches. I have done MBA myself. मेरे को कभी सिखाया नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है. मुझे यही सिखाया गया कि मैनेजर कैसे बनना है. अच्छा. तो बिजनेस के लर्निंग्स कहाँ से आई? तो मैंने बोला ना, ये बिजनेस के लर्निंग या तो मैंने कभी वो EA बना और मेरे मेंटर और मेरे फादर का बिजनेस था ही. राइट. बट यू लर्न थ्रू बेसिस पीपल. आपने इंडिया के बाहर कंपनीज एक्वायर की हैं, वहाँ पर बिजनेस करते हो. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? मतलब इंडिया में बिजनेस चलाना, बाहर बिजनेस चलाना, क्या कुछ मेजर डिफरेंसेस? बहुत बिगेस्ट थिंग इज कल्चरल डिफरेंसेस. बिगेस्ट थिंग इज कल्चरल डिफरेंसेस. सो वी वर्क इन अ डिफरेंट वे. वी आर यूज्ड टू डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दे विल नॉट डू. फॉर इंस्टेंस वी हैव एक्वायर्ड यूरोपियन कंपनीज. इफ यू से फ्राइडे को 2 बजे के बाद काम करना है तो दे विल से नो, क्लोज्ड. अच्छा. नथिंग. फ्राइडे 2 o'clock टू मंडे मॉर्निंग, नो कॉलिंग, नो मेल्स, नो नथिंग. यहाँ पे हम लोग 7 दिन काम करवा के लेते हैं. ये डिमांड एंड दे डू इट. यूरोपियन कंपनीज डोंट डू इट. यूरोपियन कंपनीज में हाई प्रोटेक्शन इज बाय गवर्नमेंट, सो यू कैनॉट हायर एंड फायर एज इन US. ओके. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायर एंड फायर. इट इज अ बिग कॉस्ट टू आस्क समबडी टू लीव योर कंपनी. सोच भी नहीं सकते हो आप. Number 2, I think they do business at their pace because everything is so protected कि आपको वो चाहत नहीं है कि to change gears and move into fast gears. ठीक है नहीं. This is how it is. We'll continue. So initially it was all nice to say कि acquire a company in Europe. Today I think in hindsight we say good experience, but will we do it again? No. I think there is no possible. I think there is opportunities within India to do that and scaling, and India is growing. तो मेरे ख्याल से the future lies in India is what we believe. European experience अच्छा था. It teaches you a lot. It tells you how different people work. Not only Europe, we have dealt with every customer worldwide. So we have understood the culture of various people, right from Russia, Korea, China to Canada to Brazil. So each one has a different mentality, and each one has to be then dealt with that way. Imagine my Solapur team doing that. इनको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए. करीब they are tremendous. I mean, just before I go into the thing, look at my finance person, Mr. Joshi बोल के हैं. He has been with me for 37 years. Wow. He has seen the company from scratch. He has been with me 30, and he is
He is the guy who has put the finance division under such tremendous control and system. एक conservative है हम. So he is there. Then our foundry head is there, who also has been with the company for 25 years. My person who's heads project has been with the, sometimes I make fun. I was with my father's company. Precision Camshaft तभी फॉर्म की गई थी. तो उस कंपनी में ये एक एम्प्लॉय था जो वहाँ था. मैं मेरे फादर कंपनी था तो उसको EIN 1 मिला है. मैं 2 हूँ. आई एम नंबर 2. टिपिकली ही इज नंबर 1. सो ऐसे 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 रिश्ते बनाए हैं with people who believe that everybody needs to work in PCL's interest. How can a gentleman like Mr. Joshi stick with together for 37 years? उन्होंने भी क्या कहते हैं turbulence देखा है ना. Right. He has also seen, as a finance person, he has seen cash flows going completely distorted. छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, इकट्ठा काम करना है हमको, साथ में मिलना है, साथ में करना है. Today he also sees as much as my foundry head, as much as my development, कि where did I start? Where am I today? So the satisfaction and the joy that they get is incomparable. So if you ask me what is the joy that you get, my simple answer is the joy of creation cannot be challenged. यहाँ था नहीं कुछ, ये क्रिएट किया है. Right. अब ये जो है तो मुझसे कोई छीनेगा भी नहीं, ना छीन सकता है. Right. और पैसे वैसे छोड़ो, I have created something that was never there, or rather we have created something that was not there. I think that joy of creation is ultimate. So that is what we are passionate about. कौन सी कंट्री आपको लगती है वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ बिजनेस, मतलब जहाँ के रूल्स जो है कुछ ऐसे 1-2 रूल्स जो बहुत ही क्रेजी आपको लगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? You mean adverse or good? Good. If you ask me, I've traveled the world, I've seen everything. There is no better place to form business and run than India. Why? For the simple reason, यहाँ पे bureaucracy है. But with a certain amount of convictions, etc., you can get things moving. काम हो सकता है. People understand कि business is important. So कहीं ना कुछ तो I won't say जुगाड़, लेकिन कुछ हो सकता है. Developed countries in Europe, there is a hard no. There is a hard yes. तुम कुछ भी करो, ये नो मतलब नो है, बात ही नहीं कर रहे हैं. So when you face with something like this, so what am I going to do? For example, today we have a company in Netherlands. In the Netherlands, their laws are so hard that it's impossible to see how people do business. कैसे करते हैं ये मैं नहीं जानता. हमको भी बहुत चैलेंज आ रहा है. But ठीक है. In that challenges, we are trying to find ways. We are trying to find how to do things better. But I would think that India probably offers better options than any part of the world today. I have tried doing everything in every country. This is the destination. आपकी मैंने ऐसे ही जाते जाते मतलब इस पॉडकास्ट से पहले आपकी डीपी देखी थी, कुछ स्टेटस देखे थे जिम रिलेटेड, एंड आई वाज कंटिन्यूसली अज्यूमिंग कि आपकी एज इज वुड बी बिटवीन 50-52 एंड फिर देशपांडे साहब ने बताया कि आप 62 के हो. दैट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी एज वेल. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन फिटनेस एंड इसका लाइक अब जो भी आप तरोताज़ा है, एनर्जेटिक है, आफ्टरनून में ये चल रहा है एंड जहाँ जैसे मुझे बातों से भी पता चला कि यू कीप दिस एनर्जी कंटिन्यूसली, तो मतलब आप बताइए कि क्या आपका फिटनेस स्केड्यूल है कि कब से आप फॉलो कर रहे हैं और उसका डिसीजन मेकिंग माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट है? Okay, now I'll talk about a little about my family, right? So because that answers this question. So my wife is actually a gold medalist doctor. Wow. Profession में डॉक्टर है. शादी होने के बाद we realized that obviously I don't understand her field as a doctor. She doesn't understand this field. मैं डॉक्टर बनने से भी बन नहीं पाता, लेकिन वो बिजनेस में आके कुछ सीख के. So she handles a lot of things out here. She has become a lawyer. She is half CA. So she is tremendously qualified in handling responsibilities. She has seen this business grow shoulder to shoulder with me. I was driven hard in business. तो मैं वक्त नहीं देखता था, कुछ नहीं था, no health connection, no nothing at all.
एब्सोल्युटली जस्ट सिंगुलर फोकस. भागो दौड़ा, रात को करो, कहीं बे अनटाइमली आवर्स ईट फूड. So at the age of 50, my wife told me very simple, well, you can continue this, but you'll have to live with 4 or 5 tablets a day. Alternatively, alter your lifestyle. And alter your lifestyle completely, which helps you remain fit. And I took that as a challenge. So I just stayed from that day onwards. Everything for me has becoming regimented. I'm highly focused on health. I eat well, I exercise, I try remaining fit as much as possible. And I have realized only one thing, that it's only this that will allow you to move and do what you want to. If you are handicapped at some point of time, तुमको जो करना चाहते हो ना वो नहीं होगा. तो you need, like example I told you how much I traveled. ये travel कैसे बनेगा? Unless you stay yourself physically fit. I have seen only one thing, that when it comes to doing everything, बिजनेस हो, खाना हो, इवनिंग्स हो, वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं. लेकिन कंप्लेंट होता है बड़ा कि आई डोंट गेट टाइम टू जिम, आई डोंट गेट टाइम टू एक्सरसाइज, वक्त नहीं मिलता मुझे. हाँ, तो ये बहाना है. आई यूज्ड टू डू दैट, बट देन आई सेड नो, नाउ दिस हैज टू चेंज कंप्लीटली. एंड आई हैव ऑल्टर्ड दिस सो मच दैट यू कैन नॉट बिलीव. आई थिंक आई जस्ट आफ्टर दैट बर्थडे, आई थिंक आई बिकम अ कंप्लीटली न्यू पर्सन. Enough to say that I am now dedicated to health, fitness, and like I said, I am as much as business. I am highly committed to taking regular breaks with the family. It's not that I only singularly work. I go for breaks. We go out of country, and we love enjoying time together. ये नहीं है कि काम और काम. No, I think it's all balance. So I keep always saying that if you maintain a fine balance. What is fine balance is individual. हर एक का अपना डेफिनेशन फाइन बैलेंस है. अगर फाइन बैलेंस कर सकते हो तो आई थिंक यूल फाइंड हार्मनी, यूल फाइंड हैप्पीनेस समवेयर, दैट देयर विल बी सम जॉय. आई एम सिटिंग विथ यू, आई हैव गॉट नो फोन कॉल्स कमिंग. मेरा कोई फोन, सो आई एम ओके, दिस इज परफेक्टली ओके, आई लाइक इट. टुडे आई फील दैट आफ्टर दिस आई एम गिविंग सो मच टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज. आई एम कमिटेड टू डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग ऑन माई CSR. माई वाइफ हेड्स द फाउंडेशन. बट what I'm saying is, आज ऐसा लगता है कि हाँ ये काम तो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हम सोसाइटी को क्या कर सकते हैं? यू नो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू गिव बैक. सो वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर, आई मीन वी हैव अडॉप्टेड मोर देन 150 schools. Wow. So 150 schools are there. We do a lot of work on health. We do a lot of work on education. We do a lot of work on sports. So there's a lot of things that we do in order to do something for the society. ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर सोल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दे सकते हैं. जहाँ तक हो सके कोशिश करते हैं. बिल्कुल. एंड ओनली थिंग इज दैट वी डू दिस विथ नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. आई थिंक दैट इज द जॉय. सो हाउ इज़ योर नॉर्मल डे लाइक? और जब आप ट्रैवल करते हैं महीने में 10-15 दिन, तब भी आप ये फिटनेस का स्केड्यूल कंटिन्यू करते हैं? So I maintain my fitness. See, I think fitness starts with only one thing. Fitness starts with, most of the time, maintaining right diet. That is something where the first check has to start. To maintain your diet properly, don't consume too many things too much. That, and then as much as possible fitness जहाँ पे हो सकता है. मैंने वही कहा ना कि you can get up for a flight at 4 o'clock. Somehow rush to the airport and be there at 5 and 5:30 rush for the flight. अगर मैं कहा कि 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करो, नहीं वो क्या करना जरूरी है. 4 o'clock की फ्लाइट पकड़ने के लिए मैं उठ सकता हूँ, मतलब 6 बजे दूसरे दिन मैं नहीं उठूंगा क्योंकि एक्सरसाइज करना है. Somewhere I think nobody needs to convince you. You need to decide. Right. अब खुद का डिसीजन आपने ये लिया है ना कि किसी भी हालत में, I'm telling you, I travel and I always make it an example and people talk to me in Sholapur that way. I travel extensively. I haven't slept overnight. I traveled from Bombay in the morning at 2 o'clock, reach Solapur at 8:30, 9 o'clock in the morning. I do work, I exercise in the evening. And people say, why do you do this and how do you do this? I said, यार बस एक सिंपल है कि जिस दिन मैं आया लौट के, उस दिन मैंने बहाना दिया कि आज नहीं खाना खाऊंगा. उस दिन मैंने बहाना दिया था कि आज मैं काम नहीं करूंगा. सो हर चीज़ के लिए मुझे, then when it comes to saying exercise, whatever I can do, whatever little, I think I do it. That is what keeps me going. I think that's the
नाउ यू हैव सीन लाइक कि कंपनी इतनी ग्रो हो गई है एंड आप काफ़ी सक्सेसफुल बने हैं. क्या वो एक दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि विच प्लेड वेरी बिग रोल आपके इस सक्सेस में? है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. आई थिंक द फर्स्ट इंस्टेंस इज 92 when I left my father's business. क्यों छोड़ना चाहता था? I was the only son. अच्छा बिजनेस चल रहा था, गुड लार्ज बिजनेस था. चेंज माई लाइफ, नो. हैड आई कंटिन्यूड देयर, आई डोंट नो वेयर वुड आई हैव गॉन. क्या करता था मैं, क्या नहीं करता, जान नहीं. ये करते हुए भी मैंने कभी जब ये नहीं सोचा था कि ये जॉइंट वेंचर वाले को अक्वायर करूं. ये भी हौसला था उस टाइम, ये भी कुछ एक इरादा था. पीपल वुड सेड, ठीक है ना यार, 1 लाख कैंप शॉप कर रहे हो, पैसे बना रहे हो, चलता है. वो कहाँ से था कि नहीं यहाँ पे नहीं रुकना है, आगे बहुत जाना है. तो इंसिडेंसेस बहुत होते रहते हैं विच टर्न योर ऑल्टर योर लाइफ. एंड आई थिंक देयर आर नंबर ऑफ दीज इंसिडेंसेस वे यू से लुक बैक एंड से ये नहीं होता तो मैं शायद कहाँ होता. एंड दीज आर कपल ऑफ इंसिडेंसेस. एंड आई थिंक हाइंडसाइट में वेरी लिटिल रिग्रेट्स. ये अच्छा है कि कोई मेरे गिले शिकवे नहीं है कि शायद ऐसा होता तो अच्छा होता, शायद ऐसा होता तो वैसा होता. ठीक है, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, मेरे को लगता है. दैट आई फेस डिफिकल्ट टाइम्स इन 98 हैज मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर टू एक्नॉलेज कि तुम बैंक्रप्सी, नॉट बैंक्रप्सी बट बैड सिचुएशन टू टुडे. तुम हाउ विल यू अप्रिशिएट गुड अनलेस यू हैव नॉट एक्सपीरियंस बैड. तुम अदरवाइज एवरी टाइम इज गुड तो यू नेवर अप्रिशिएट ना. जब तक तुम वो एक बुरा वक्त नहीं देखते हो, अच्छे को अप्रिशिएट करना नामुमकिन है. राइट. सो आई थिंक दैट ऑल्सो वन नीड्स टू. सो यंगर किड्स टुडे वांट एवरीथिंग नाइस, दे डोंट वांट एनीथिंग बैड. सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज टू टेस्ट वेरी बैडली हाउ डू यू फेस फेलियर. आई कीप टेलिंग पीपल, बहुत लोग बोलते हैं मैं ये किताब पढ़ता हूँ, प्रॉब्ली लॉट्स ऑफ. आई नेवर रीड अ बुक, आई हैव नेवर read a book. मैं बहुत कम पढ़ता हूँ. माई रीडिंग इज आई ट्रैवल सो मच and I meet so many people. That is my reading in life. I rather read a person, talk with him, see and experience things than to read somebody's biography. That somebody's biography में वो how do you get influenced? वो जो अच्छा किया वही बताता है, जो उसका बुरा हुआ है वो कभी लिखा ही नहीं है उसने. तो how do you get? That's why I keep telling. अच्छा लोग बोलते कि नहीं ये कंपनी को जाकर देखो सक्सेसफुल हो चुकी है बहुत. You should see. I keep telling my people, see a company why it has failed. There are certain things that you are doing very well. Why suddenly you failed? तुमने क्या गलती की है और वो गलती हम ना करें इसलिए तुम जाके देखो. अच्छा चलने वाले को तो सभी करते हैं, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो. What is it that we are doing bad or likely to do bad that needs to be seen? So study failures, then successes is what I think is very important. तुम वो I keep telling people, Richard Branson की story पढ़ते हो. I mean, for me, it doesn't make any, some people get highly influenced, but I always keep saying, how do you apply that to you in your life? Does it anywhere help? तुम आखिर में वही करोगे जो तुम्हारा. So that is how it is. ये चीज़ भी आपने अच्छी कही कि फेल्यूर, गलत चीज़ों के बारे में, जो बुरी चीज़ उसके बारे में ज़्यादा कोई लिखता नहीं है. It's all like positive stories, hunky dory. Here my almost last question. कि what would be your one message to the Gen Z, और जो लोग मतलब बहुत यंग है, बिजनेस में जाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं. तो देखिए आज की जो जनरेशन है टिकटॉक इंस्टाग्राम वाली है, फटाफट सब कुछ चाहिए, डोंट हैव पेशेंस. ठीक है, आपको आई हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, 5 साल लगे. और यहाँ पे फिर मैं जब था तो वो चीज़ मैंने देखी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक 20 साल 25 साल, 99 से कोई है, 98 से है, दे हैव सीन द होल जर्नी. एंड जो टीम बिल्डिंग आपने की है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जितने लोगों से मैं मिला, दे आर 20+ एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी. तो एक टीम बिल्डिंग के बारे में जानना चाहूँगा. एंड दूसरा कि यंग लोगों के लिए मेरे जैसे क्या आपका एक मैसेज रहेगा? नो, टीम बिल्डिंग में आई थिंक यू सी यू नीड टू सेल योर ड्रीम. मेरा एक ड्रीम है, सपना है, ठीक है. अब ये मेरा ही सपना रहा तो आप क्यों काम करोगे?
जहाँ तक हो सके मैं मेरा सपना आपका सपना बनाना चाहता हूँ, राइट। पार्टली। जिस दिन वो बन गया तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है। फिर वो तुम यू लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक समबडी ऑन द राउंड इन माई कंपनी, ही विल नेवर से ये सर की कंपनी, ही विल ऑलवेज टेल यू कि माझ्या फॅक्टरीमध्ये मेरे फॅक्टरी में ऐसे होता है, मेरे, विच इज़ अ प्राइड थिंग टू मी बिकॉज आई थिंक दिस इज़ यूनिक, है ना। सो आई थिंक you have to work very closely with them to sell your dreams and passion. ये आसान नहीं है, और ये जब होता है ना, तब रिश्ता इतना स्ट्रांग होता है कि वो टूटता नहीं है. It's very hard. Like I told you, these people, 37 years. Why? Because our alignment is so strong today. We may have our differences, but the general alignment is PCL first. Then everything else. So it's not me or somebody else. It's PCL first. And if you're looking at PCL interest, कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा करो. No issues. That's the motto. So I think that is what you need to do. I spoke a little bit about my son earlier, and my wife also. I just want to give a little thing about it. I mean, look at him. He's a Purdue engineer. He did fantastic at Purdue. Then after Purdue, he worked in Cummins. And then he was the youngest kid to get into Harvard as MBA. Wow. So that was a unique achievement. He is a Harvard graduate. I think he could have got a job anywhere in the world at anything that he wanted to. But he chose to come back to Sholapur and live with me. I think he sees this which he can take forward multiple times. Base is there. You are highly trained now. You are trained in what they teach you at Harvard, and through me what they don't teach you at Harvard. So he always says, I have learned certain things from Harvard. Through you I learn lots of things which they don't teach you at Harvard. Combination है, अच्छा है. My teaching is only experience, right? So he, I think, has a huge potential to take this company forward. And I think that is in the right hands. ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा लड़का है. He's trained, educated, has the right qualities, and he sees that taking forward. So I think he now looks at the Gen Z part of it. अच्छा. मेरे से तो Gen Z बनेगा नहीं. I find it hard to understand Gen Z. It's not the age gap. It's not the age gap. It's the patience, like you said some time back, कि patience, tenacity, wait, ये नहीं है. Instant gratification, ये जो है ना, and options जो available है आज market में, इसके लिए Gen Z रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Gen Z को ये दुनिया अलग दिखती है. यू गॉट सो मेनी ऑप्शंस. ये नहीं तो वो नहीं तो वो. उस जमाने में नहीं था ये ऑप्शंस, राइट? सो मे बी द Gen Z टाउन नीड्स टू अंडरस्टैंड. आई ऑलवेज टेल Gen Z ओनली वन थिंग, ठीक है, तुम 5 साल के बाद तो Gen Z नहीं रहोगे. यू आर ओवर. यू आर पास दैट, एंड आई डोंट नो व्हाट यू विल कम इनटू. यू विल कम इनटू अ डिफरेंट. Gen Z will be somebody. So once you cross that 30 barrier, you're no more Gen Z. Right. Right? Now, problem with me, as I see it, that if at 32 you come to me and say, I want to work for Precision Camshaft. And I said, show me your resume. And in that resume, you have changed 6 jobs. So I'll say, you will say, na, sir, Gen Z tha, I like, मेरे लिए नहीं चलता ना वो. Now you want to become stable. Why? Because responsibilities life में आ गई. शादी हो गई, ये है वो है. अब वो तुमको स्टेबिलिटी दिखती है, तब नहीं दिख रही थी. Gen Z has to always remember, you're not going to remain Gen Z forever in life. 3 to 4 years, 5 years. So I would advise Gen Z to look at stability a little earlier in life. You are not going to have that liberty of remaining Gen Z forever in life. तो कहीं ना कहीं तो तुम एल्डर बन जाओगे, एंड यू पास आउट दैट, और वहाँ पे पहुँचोगे तब तुम यहाँ के नहीं रहोगे और वहाँ के नहीं रहोगे. सो there's another way of explaining this. I don't want to get into it, but I think Gen Z must understand that before you cross that thin line, पहचान लो कि stability is very important in life. आज के ज़माने में that is very important कि stability होनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए तुम्हारे पे. कोई जो आदमी 6 जॉब 5 साल में बदलता है, क्या भरोसा रखूँ मैं उसके ऊपर? नहीं रखूँगा मैं. I will not. So there is simple. So that is a message that I send to Gen Z, that be careful in what you do. हाँ, मैं ये जानता हूँ कि you don't need to, because you're,
क्या है, मोस्ट जेंस इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, फादर एंड मदर आर ऑलरेडी वर्किंग, घर है, गाड़ी है, ये है, किस लिए काम कर रहा है, वो शौक के लिए काम कर रहा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलता है. बट हैज़ टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल चेंज. Parents will retire. You have to earn. You will have responsibilities. What then? What then? So those who recognize this to happen will be those guys with advantage rather than those guys who saying to hell with tomorrow. देखा जाएगा. तो बहुत सारे लोगों का काउंटर कमेंट ये होता है जेएनजी में कि अगर हम स्विच नहीं करेंगे कंपनी तो हमें अप्रेजल नहीं मिलता, सैलरी हाइक नहीं मिलती, तो बार बार स्विच करेंगे तो बार बार मिलता रहेगा. कहीं ना कहीं तो जाके तुमको वो स्टेबल होना पड़ेगा ना. हाँ. तो मैं क्या कहता हूँ किसी अच्छा ये भी चलो कि तुमने जॉब चेंज की है. माई अंडरस्टैंडिंग इज मैं जब जॉब चेंज करता हूँ तो आई सी यू चेंजिंग इंडस्ट्री 4 times. तो वेयर इज दिस, इसलिए पैसे के लिए चेंज किया तुमने. यस. हाँ, आईटी में तुमने 4 जगह चेंज किए हैं एंड यू चेंज योर प्रोफाइल, तो मैं समझ सकता हूँ. हाँ. एडिशनल नॉलेज, एडिशनल एक्सपर्टीज, ये मानता हूँ. आज इस इंडस्ट्री में तो कल उस इंडस्ट्री में, कल उस इंडस्ट्री में, तो एक्सपीरियंस तो है नहीं. राइट. हाँ, सिर्फ तुम्हारे पास एक रेज्यूमे है कि मेरे को इतना पैसा मिलता है लास्ट जॉब में. मेरे पास तो नहीं मिलेगा. सिंपल. एक लास्ट क्वेश्चन पूछो सर. जब आप किसी को हायर करते हैं, एज आई हैव सीन कि इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी एक्सपर्टीज़ वाले लोग हैं, लंबे टाइम से यहाँ पर है, और उन्होंने एक जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, मैं खुद भी, उन्होंने फाउंड्री मुझे विज़िट करवाया और बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्शन की, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यू हैव बिल्ड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. एक क्या चीज़ आप देखते हैं किसी भी शख्स को हायर करते वक्त कि अगर वो क्वालिटी नहीं है तो शायद फिर नॉट अ गुड डील. सी आई डोंट, मैं खुद कभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा नहीं है. अच्छा. ये कभी तुम रैंकर हो, तुम ना, दैट इज़ नेवर इम्प्रेस मी, बिकॉज वो कोई मायने नहीं रखता. जितना, हाउ वुड यू से, राइट वर्ड आई एम ट्राइंग टू फाइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, और दूसरा सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट अगर कहीं हो. आई ऑलवेज लुक एट सेइंग कि अगर ये ऐसे हुआ इस कंपनी में तो तुम क्या करोगे. लेट्स अज्यूम टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग, तो कहीं हो, क्या करोगे तुम. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ए पर्सन एट माई लेवल व्हेन आई एम हायरिंग, व्हाट विल यू डू इन एडवर्स कंडीशंस. डू यू अलाइन विथ मी, और डू यू से कि बस मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या करूँ. नहीं. सो आई एम ट्राइंग टू क्वेश्चन यू कि तुम, अच्छे ज़माने में तो सब कुछ चलता है ना, एवरीबडी इज विथ यू. बैड टाइम्स हाउ विल यू स्टे टुगेदर. सो दैट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट. एंड आई लुक एट, ऑब्वियसली इट इज इम्पॉर्टेंट टू सी वेरी क्लियरली हाउ लॉन्ग यू स्टेड एट योर लास्ट जॉब. So maybe people don't agree. I mean, I'm not saying people are wrong, but if I see a job, if I see a person frequently changing jobs, for me that's a non-starter to begin with itself. मैं शायद मिलूंगा नहीं. कितने लोग मेरे को बोलते सर इसको मिलो तो सही. जो आदमी एक जगह पे नहीं रह सकता है कुछ टाइम के लिए, तुम भले वजह कोई भी हो, it's not important. But I think that quality is very necessary, that you need to show, look, that situation that you've left under could be bad. My suggestion is, next situation also could be bad. You'll leave that company also. So I'm saying, have you stuck to a company in good and bad times? तुमने मुझे इतना कन्विंस किया ना कि सर आई बीन विद दिस कंपनी फॉर गुड एंड बैड टाइम. मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, हमारी कंपनी तकलीफ में थी, मैं तब भी था, अच्छे दिनों में भी हूँ. देन आई से यस, यू आर द राइट कैंडिडेट टू से आई एम ओके. सर अच्छे दिन में था लेकिन वो मार्केट खत्म हो गया है तो मैंने छोड़ दिया. ऐसा नहीं चलता. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन सर. लॉट्स ऑफ थिंग्स मेरे लिए, सबके लिए सीखने के लिए, और ये ऐसी मेमोरीज है, ऐसा कुछ नॉलेज जो आपने शेयर किया छोटी छोटी, बिकॉज दिस इज़ वेरी रेयर कि आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, और जो आपने बताया कि ह्यूमन रीडिंग और बाकी चीज़ें, सो दिस आर वेरी, मतलब ऐसी चीज़ें कि जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने आज मिला. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू वेरी मच. प्लेजर टॉकिंग टू यू. सेम. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.